हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत वंदन, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। भैया ये करा दीजिए प्रार्थना, पंचरत्न आप ही करा दीजिए नरेंद्र भैया। सब हम ऐसे ही करेंगे बारी बारी से, पंचरत्न हमें याद हो जाएंगे इस बहाने सभी को। आप तो क्लास भी लेते हैं। आवाज आ रही है हमारी नरेंद्र भैया? मेरी खुल नहीं रही। अरे हेलो। आ हाँ तो जी, रही अभी आप? अभी हो गई, अनम्यूट हो गया था। हाँ बोलिए बोलिए, करा दीजिए, आप कराइए। हम्म। ओम वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्यात्मा प्रार्थना भूता पहले कराएं भैया, प्रार्थना प्रार्थना। करोऽपि नहीं है मेरा यह संसार, शुरू से करा दीजिए। नहीं है मेरा यह संसार, नहीं है मेरा यह संसार, ना है यह मेरे लिए, न है यह मेरे लिए, तभी हैं कृष्ण के, तभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा, तभी तो प्यारे है वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, सिर्फ है परिस्थितियाँ। हैं सभी प्रसाद प्रभु की, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। लो लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेः तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णेश्वदामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्टदशामीश पुराणार्को धुनोदित वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम्
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मदभाव मांगता। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। पिछली क्लास में हमने अध्याय 1 समझा था और अभी आज अध्याय 2 का शुभारंभ करेंगे हम, जिसका नाम है सांख्य योग, है ना। इस अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग, है ना। सांख्य योग का मतलब होता है ज्ञान योग से, ठीक है। अब इसको ज्ञान योग को हम सांख्य योग क्यों कहते हैं? तो सांख्य का मतलब संख्या से है, ठीक है। सांख्य का मतलब होता है संख्या से। ज्ञान योग में हम समझते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो शरीर जो हमारा बना है, जो प्रकृति जो बनी है, उसके माध्यम से हम ब्रह्म को समझने की चेष्टा करते हैं। ज्ञान योग है क्या, कर्मयोग है क्या, भक्ति योग है क्या, इसको हम सामान्य सी भाषा में समझ लेते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी। उसमें ऐसा हम समझें कि ज्ञान योगी क्या है कि अपने बूते, अपने बल पे, अपने ज्ञान के आधार पे परमात्मा को पाने की चेष्टा करता है, ठीक है, ज्ञान योगी अपने बल पे। और जो कर्मयोगी है, कर्मयोगी क्या करता है कि उसमें करने का वेग होता है, उसमें ममता आसक्ति होती है, वो विरक्त नहीं हो सकता, वो चीजों को नहीं छोड़ पाता है। तो वो क्या करता है कि अपने कर्तव्य कर्म के माध्यम से ममता और आसक्ति होते हुए भी वो भगवत प्राप्ति कर सकता है कर्म के सिद्धांत के आधार पर। यानी कर्म ऐसे किए जाएं कि जिससे भगवान से जोड़ हो जाए, उसी को हम कर्मयोग कहते हैं सामान्य भाषा में, ठीक है। और भक्ति योगी का मतलब ये होता है कि श्रद्धा और विश्वास इतना तीव्र होता है कि उसको ईश्वर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, ठीक है। तो इसमें समझने की बात क्या हुई, जो बिटवीन द लाइन्स निकल के आया वो ये निकल के आया कि ज्ञान योगी क्या होता है, वो अपने लिए उपयोगी होता है, अपने लिए। कर्म योगी दूसरों के लिए। और भक्त, जो भक्ति योगी है, वो भक्ति योगी क्या है, वो ईश्वर के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि वो उसके अलावा किसी को दिखता नहीं, सभी में ईश्वर का ही वो वास देखता है, ठीक है। तो इसमें सांख्य योग का मतलब है जो प्रकृति बनी हुई है, हम व्यष्टि प्रकृति की बात करें, जैसे शरीर बैठा है, इस शरीर कितने तत्वों से बना है, तो तत्वों की संख्या एक होती है, ठीक है। इसीलिए इस ज्ञान को हम सांख्य योग भी कहते हैं। अध्याय 13 में
जो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग है, तो इसमें हम समझेंगे कि सृष्टि की संरचना कैसे हुई, कैसे हमारे पंचभूत बने, किस तरह से हमारी बुद्धि काम करती है। हम पंचकोश है ये शरीर, और विशेषकर 3 रूपों में हम जानते हैं, तो इसका जो विश्लेषण हम अध्याय 13 में समझेंगे। यहाँ पे काम की चीजें समझ लेते हैं कि यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि देखो भैया, ये तुम अर्जुन जो तुम बात कह रहे हो ना, ये केवल ये जो दिख रहा है ना, इसी को तुम संपूर्ण चीज मान रहे हो। ये एक सिस्टम काम करता है ना। हम जिस परिवार में आते हैं, तो उस परिवार की मर्यादाएं हम पे लागू होती हैं, उस परिवार के कर्तव्य कर्म लागू होते हैं। उन्हीं को करने के अलावा, धर्मयुक्त आचरण के द्वारा करने के बाद ही हमारा कल्याण होता है, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो शरीर है ना, आने जाने वाले हैं, तुम क्या समझते हो ये नहीं मरेंगे? तो क्या तुम नहीं मारोगे तो क्या ये मरेंगे नहीं? है, लेकिन ये तो समय के साथ इनका तो अंत है ही। लेकिन क्योंकि आपके सामने कर्तव्य कर्म के रूप में ये धर्म युद्ध रूपी महाभारत का युद्ध है भैया, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, यदि नहीं करोगे तो तुम्हें दोष लगेगा, ऐसा भगवान बताएंगे। अब इसमें जो स्थिति उनकी अध्याय 1 में रही, उन्होंने तर्क कुतर्क जो भी हम समझे अब तक, कि अर्जुन ने बहुत सारी चीजें बताई कि देखो एक घोर कर्म में हम क्यों आप बना रहे हैं, हम तो कल्याण अपना वैसे भी कर सकते हैं। इन्होंने गलती की तो की, हमें तो नहीं करनी चाहिए, इनसे कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, बड़शंकर संतानें होंगी, और अपने जो है पितरों को जल देने वाले पैदा नहीं होंगे, ये बहुत सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन तब भगवान कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो क्या करते हैं कि उनका स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो रहा है अपनी बातों के माध्यम से। देखिए, सामान्य जीवन में होता क्या है कि कोई व्यक्ति किसी कष्ट में है, और उस कष्ट में होता क्या है कि यदि कोई उसकी बात को सुनने वाला हो, चाहे वो सही कह रहा है गलत कह रहा है, तो उसको क्या करते हैं, उसको बड़ी शांति मिलती है। समस्या सरल हो न हो, लेकिन उसको ये एहसास होता है कि कोई मेरी बात को सुन लेता है या सुन रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस रिलीज होने का एक प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया ये एक तथ्य होता है कि किसी की बात हम सुन लें, काम हो ना हो, लेकिन सुन लेते हैं तो उसको अच्छा लगता है। और यही ये भगवान कर रहे हैं। तो ये अब संजय बोलते हैं अध्याय 2 के पहला ही जो श्लोक है, कि वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों के दिखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है। ठीक है, भगवान मधुसूदन ये आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं। देखिए, जब ये स्थिति पूरी हो गई, वो समझने को तैयार नहीं है, ठीक है, अपनी बात मताग्रह को एडवोकेसी वकालत कर रहे हैं अर्जुन, तो भगवान क्या करते हैं, शॉकिंग थेरेपी देते हैं, कान ऐंठने वाली, है ना। वो क्या कहते हैं, देखिए दूसरा श्लोक है, उसको पढ़िए, आनंद आएगा। कोई पढ़े, अगर संस्कृत नहीं बोल पाए शुद्ध, तो हम उसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, पढ़े कोई। हरे कृष्ण। अब जो हरे आप कृष्ण। ये करेंगे पढ़ता कि जो पोल करके व्हाट्सएप में हूँ। डालेंगे, जो संस्कृत मैं में हाँ पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूँ। सर सर श्री भगवान उवाच सर। कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् हम्म अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। हम्म अर्थ भी कहें? हाँ हाँ बिल्कुल, हिंदी में बात सुनते बहुत श्री बहुत सही। भगवान बोले, हम्म हे अर्जुन, तुझे इस असमय में हम्म यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? हम्म कैसे यह मोह उपस्थित हो गया? हम्म क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, हम्म न स्वर्ग को देने वाला है, हम्म और न कीर्ति को ही करने वाला है। हम्म, बिल्कुल। इसमें बताया, अब भगवान श्री भगवान वाच कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त होगी, जिसका श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते हैं, जो स्वर्ग को भी देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं। इसमें 3 चीजें बताई भगवान ने, कि जो सामान्य लोग होते हैं, वो सामान्य लोग 3 काम तो करते हैं इस संसार में रह के। श्रेष्ठ पुरुष, जिसका जो श्रेष्ठ पुरुष का मतलब क्या है, जिसको कहा है अनार्य जुष्टम स्वर्गम्यम कीर्ति कर्म अर्जुन, 3 बात इस लाइन में। ठीक है, कि एक तो ये श्रेष्ठता का भी भाव नहीं है, जो है आर्य लोग करते हैं, जो श्रेष्ठ जन करते हैं, और स्वर्ग को भी देने वाली भी नहीं है। और तीसरे जो प्रकार के होते हैं, जो सामान्य से लेमैन लोग, वो क्या करते हैं कि कुछ काम यश प्राप्ति के लिए करते हैं, कीर्ति के लिए करते हैं। इन तीनों में से तू कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रहा भाई, है, ये तो किसी मतलब की बात नहीं है। और तीसरे में वो कहते हैं श्लोक में, हाँ। क्लैव्यमास्मगमः पार्थ हम्म नैतत्त्वयि उपपद्यते हम्म क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो,
क्लीवता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तपस्वी, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे भगवान ने उनको नपुंसक कहा, क्लीब कहा ना उनको, क्लेबियम मा इसमें गमा पार्थ, यानी नपुंसकता की बात की तो अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ कि ऐसे कह रहे हैं मेरे को, है ना। एक गाली दी ना, यदि कोई भगवान के अलावा अर्जुन को कह दे तो वो क्या कर दे, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, ये ऐसा अर्जुन ने कहा। देखिए ऐसी स्थिति में अब ये अर्जुन के कान खड़े हुए कि भाई मैंने इतनी बात कही लेकिन इनके समझ में नहीं आई, उल्टा ये मेरे को डांट रहे हैं। तो ये जो अर्जुन को जो भाव अर्जुन बनाता है, बस गीता उसी के लिए है ना। गुरुजन, है ना, माता पिता, इनको दोष देखने का अधिकार है। जैसे हम कहते हैं ना किसी में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन किनको करना चाहिए? माता पिता को करना चाहिए, गुरुजनों को करना चाहिए, शुभचिंतकों को करना चाहिए। कि और वास्तव में देखा जाए तो वो दोष दर्शन ही करते हैं, अच्छाई की तो कभी नोटिस वो लेते भी नहीं है। और ये होता क्या है कि जब ऐसा होता है और जो सामने वाला अपने आप को तराशने के लिए तैयार है, तरसने के लिए कहें मतलब खुद निखरने के लिए तैयार है, और गुरुजन निखारने के लिए, तो सदगुरु सदगुरु बनाते हैं, शिष्य नहीं बनाते। ठीक है, अर्जुन की योग्यता को देखने के बाद उनमें जो सीवियर डिप्रेशन हुआ, इसको हम दो तरह से समझ लेते हैं कि संसार की, जैसे हमने निवेदन भी किया है पिछली क्लास में, कुछ भी हम उपलब्ध कर लें, कितनी भी प्राप्ति हो जाए, उससे हमारे दुखों की पूर्ति या दुखों का जो उन्मूलन कभी नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि संसार में कोई ऐसी चीज है जो इन सब पे तुषारापात कर सकती है जो इन संसार के सभी दैवी सुखों पे भी भारी है। ठीक है, हाँ वो क्या है? वो भगवत प्राप्ति है, वो नेस्ट की शांति है, वो हृदय की शांति है। इसीलिए तो कोई जिसके पास केवल एक लंगोटी होती है वो फिर भी मस्त है, जिसके पास लाखों की संपत्ति है लेकिन वो फिर भी त्रस्त है, परेशान है वो। शरीर के रोग भी नहीं निपटते ना उससे तो। लेकिन जो ये शांति प्राप्त कर लेता है, तो जैसे शरीर में निरोगता है ना, घर में शांति है, या हम कहें कि जीवन स्वस्थ है, सुखमय है, शांतिमय है, तो ये बाई प्रोडक्ट होते हैं। एक प्राप्ति हो जाए तो सारी, इसलिए ये आध्यात्म विद्या ऐसी विद्या है जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ अन्य विद्या की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग चमत्कार को नमस्कार करने वाली जो विधाएं होती हैं उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। सिद्ध संत जो होते हैं वो इनसे बचते हैं, है ना, क्योंकि ये सिद्धियां, नाम बढ़ाई, इससे वो परे होते हैं। संत को देखने से हम संत की पहचान नहीं कर सकते, गुरुजनों की, उनको सुनने से हम पहचान कर सकते हैं, उनके व्यवहार से। कभी कभी व्यवहार भी समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जो अर्जुन का भाव क्या है कि वो समर्पित है, वो कह रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन भगवान मेरी बात को अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, है ना, उस पर एग्री नहीं हो रहे, तो जरूर मेरे में ही कोई कमी है। यहां तक हमने समझा है कि एक तो हमने क्या समझा, गीता में आगे बढ़ने से पहले इस अध्याय में, ये अध्याय 2 देखिए पूरी गीता का आधार है। इसको हम 6 भागों में विभाजित करेंगे, है इस अध्याय को 6 भाग में। 6 भाग में मतलब क्या है, 2.1 से लेके 2.3 तक ये गहरे विषाद की स्थिति में है। तो भगवान ने यहाँ पे ताड़ना दी दूसरे और तीसरे श्लोक में। 2.4 से लेकर के 2.10 तक जो अर्जुन की चेतना कुछ जागृत होगी, वो कुछ अलर्ट होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बोल रहा हूं इनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, मेरी बात को समझ नहीं रही, यानी चेतना उसकी जागृत होगी। 11 से 30 तक यहाँ से वो भगवान उपदेश देंगे ज्ञान योग का, कि संसार में आगे बढ़ने से पहले, कर्म योग का आचरण करने से पहले तुम काम भर की चीजें ये जान लो। तो 2.11 से 30 तक भगवान सांख्य योग की बात करेंगे, ज्ञान योग की बात करेंगे, तो जिससे वो अवेयर हो जाएगा कि हम ज्ञान की बात को माने तो क्यों माने, और हम ज्ञान योग के साधक नहीं है, कर्म योग के साधक हैं, तो कैसे कैसे। तो ये सामान्य जानकारी की बात भगवान बताएंगे 30वें श्लोक तक। और उसके बाद स्वधर्म पालन की कला, ठीक है, 38 से लेकर के और 53 तक ये कर्म योग का रहस्य, ये 72 श्लोक हैं इस अध्याय में। और 54 से लेकर के 72वें श्लोक तक इसमें भगवान बताएंगे इसकी महिमा क्या है, इसका महात्म्य क्या है कर्म योग का। तो पूरी गीता का आधार है ये अध्याय 2, है ना। जैसे होता है ना कि हमारे जो संविधान की प्रीम्बल है उसमें संविधान का जो आत्मा कहते हैं उसको, तो वो हमारे लोकतंत्र और हमारे राष्ट्र की चेतना और हमारा राष्ट्र किस पद्धति पे कार्य करता है वो उसमें है ना। वो आत्मा का मतलब है उसमें एसेंस है पूरे संविधान का। ऐसे ही
अध्याय 2 पूरी गीता का एसेंस है कि क्या उपदेश देना चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, ऐसा हमने समझा इसमें, है ना। अभी तक हमने चीजें समझी थी कि हम 4 काम करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो हम जो है जानवरों से अलग नहीं है। विवेक का हम पूरी तरह से स्पष्ट रूप से उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं। अब अर्जुन के माध्यम से यहाँ से हम सीखेंगे, विवेक की घंटी बजाते भगवान उनको जगा रहे हैं, अर्जुन जगते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं चौथे श्लोक में, कोई पढ़े चौथा श्लोक प्रभु जी। हरे अर्जुन वाच हाँ जी। कथम भीष्मम् अहम संख्ये हम्म द्रोणं च मधुसूदन हम्म ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि हम्म पूजार्हा वरिसूदन। हम्म अर्जुन बोले, हम्म हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, हम्म हे शत्रुओं का नाश करने वाले, हम्म वे दोनों हम्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य मेरे पूजनीय हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए बहुत बढ़िया सर ने बताया कि उन्होंने ये जो संबोधन है मधुसूदन और अरिसूदन, अरिसूदन मधु को मतलब मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए सूदन माने नाश करने वाले। तो भगवान ने मधु नामक राक्षस का नाश किया, इसलिए मधुसूदन कहा। अरि माने होता है दुश्मन, अरि माने दुश्मन, तो दुश्मनों का नाश करने वाले। अरे महाराज आपने राक्षसों को मारा है, दुश्मनों को मारा है, मेरे सामने कौन खड़े हैं, आपको दिखता नहीं? अरे मेरे दादाजी हैं, है मेरे परदादा है, मेरे गुरु जी हैं, अब बताइए ये मेरे को स्नेह करने वाले हैं, आपने तो दुश्मनों को मारा है, मैं किनको, आप अपनी बात बोले जा रहे हो, ये सुनिए तो सही, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, ऐसा कहा अर्जुन ने, है ना। आगे 5वें श्लोक में फिर आगे क्या कहते हैं, इसको भी पढ़िए सर। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् हम्म श्रेयो भोक्तुम् भैक्षमपि हलोके हम्म हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। हम्म इसलिए हम्म इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर हम्म मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी हम्म खाना कल्याणकारक समझता हूँ। भिक्षावृत्ति से अपना जीवन चला लूंगा किसी तरह, हम्म क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए हम्म अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें ये होता है ड्यूटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, है ना। कभी कभी मताग्रह के कारण जो हम प्रिय को चुनते हैं, तो प्रिय के चुनने के कारण हम अपने कर्तव्य कर्म को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। और एक्चुअली होता क्या है कि हमारे हाथ से अवसर निकल जाता है, ठीक है। यही बात कह रहे हैं अर्जुन के, भाई देखिए मैं इनको मार के इस लोक में क्या, जैसे सामान्य सी बात है, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, उन्होंने हमें निखारा है, और बड़े हमारे पूर्वज होते हैं, ठीक है, उन्होंने हमें पाला है, तो हम कैसे हाथ उठा सकते हैं। ये जो है अच्छाई जो दिख रही है, जो बुराई अच्छाई के रूप में आई, जब कोई भी बुराई हमारे सामने अच्छाई के रूप में आती है, तो ड्यूटी ऑफ कन्फ्लिक्ट क्रिएशन होती है उसकी, है ना। क्या उत्पन्न होता है, ड्यूटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी हमारे कर्तव्य कर्म में एक द्वंद्व पैदा हो जाता है, उसमें डिसीजन नहीं ले पाते हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वहां पे हमें गुरुजनों की जरूरत पड़ती है, वहां पे विवेक की जरूरत होती है। अच्छा विवेक किसका जागृत होता है, जिसका हृदय निर्मल है। अब देखिए अर्जुन का मतलब क्या है, अर्जुन का शाब्दिक अर्थ है निर्मल, ठीक है, अर्जुन का मतलब क्या है, उसका मतलब है निर्मल। क्योंकि अर्जुन की स्थिति हृदय की निर्मल है, इसलिए तो वो मेहनत क्या कर रहा है, वो प्रश्न कर रहा है बार बार, उसको लग रहा है कि मैं गलत हूं या सही हूं, लेकिन वो प्रश्न करता है। तो प्रश्न कौन करता है, जिसके प्रयास होते हैं। प्रयास क्या उसका, कि मेरा कल्याण सुनिश्चित हो। यानी जो व्यक्ति महाभारत जैसे युद्ध में अपने कल्याण की बात सोच सकता है, तो इसका मतलब है संसार में उसका कभी पतन नहीं हो सकता। कोई भी हम जैसे सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, हमारे दैनिक जीवन में कोई अवरोध पैदा होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाने लगते हैं। अरे हम क्या करें, हमारे सामने ऐसी परिस्थिति है, इसलिए हमने ऐसे बोल दिया, दुनिया में ऐसे ही तो होता है, गए काम से फिर, ठीक है, यही स्थिति है। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करते हैं, अर्जुन ऐसा नहीं, वो कह रहे कि नहीं नहीं महाराज, मैं पहले कहने योगी से पहले मैं उपयोगी बनूं पहले। अर्जुन को क्या क्या समझा रहे भगवान के, भैया ठीक है पहले तू उपयोगी बन, है योगी तो बाद की बात है। इस संसार में, इस कुल में, इस समाज में हमने इस सृष्टि से कुछ न कुछ लिया है, तो हमारी देने की जो स्थिति हो तो कैसे हो, है ना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखो गुरुजनों को मार के इनका इतना नाश होगा, इतना इनका जो है इनकी जो हत्या होगी, ऐसा कुछ ये तर्क कुतर्क जो भी हम समझ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं अभी, ठीक है, कि अन्न खाना में श्रेष्ठ है किसका, भिक्षा का, ठीक है,
मैं तो क्या करूंगा इस लोक में, या भिक्षा का अन्न खा लूंगा, लेकिन मैं ऐसे इनको मार के ये मैं सब नहीं करूंगा, ऐसी बात कह रहे हैं। छठवें श्लोक में भी वो क्या कहते हैं, छठवां श्लोक न है। चैतत विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः हम्म यानेव हत्वा न जिजीविषाम हम्म ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। हम्म अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। हम्म और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, हम्म वे ही हमारे आत्मीय हम्म धृतराष्ट्र के पुत्र हम्म। हमारे मुकाबले में खड़े हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, ये भगवान को ये तर्क दे रहे हैं, लेकिन यहाँ ये बोलने के बाद उनको लगता है ये कुछ बोल रहे हैं। भगवान ने कोई अनुमोदन नहीं किया, कुछ नहीं अनुमोदन किया। ठीक है, जिनको मार के हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, कौन, यह भी हम नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना न करना, इन दोनों स्थिति में से क्या श्रेष्ठ है। तो क्या होगी, इसको बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, इस अवस्था को, कि जब कोई भी हमारे सामने कोई चुनौती आ गई, अब उसको हम कैसे करें, ये भाव आता है, तो हम ऐसी स्थिति में होते हैं। ठीक है, अब यहां से 2.7 से गीता का उपदेश का जो भाव है, कैसे निकले बात, वो अर्जुन बोलते हैं। 7वां श्लोक ये गीता का, कहेंगे कि ये उद्भव श्लोक है। यहां से गीता का प्रकटन आरंभ होता है, कि वो अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है, वो सीखने की बात है, कि जब हम किसी को कुछ सिखाना चाहें तो ऐसे नहीं सिखाएं। ये शास्त्रीय एक तर्क है कि जब तक सामने वाला सीखने के लिए आग्रह न करे, तब तक हमें सीख देनी नहीं चाहिए, है ना, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अर्जुन में ये जब बोलते हैं तब भगवान उपदेश देते हैं। वो कहता है कि प्रभु देखिए, आप जो कह रहे हैं, इस कहने के अलावा मैंने इतनी तर्क दे दी, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं कहा, हाँ या ना, ऊपर से डांटी मेरे को हो गई है, डांट मिल गई ना मेरे को, इन्होंने ऐसे शब्द कठिन बोल दिए, तो उनकी तंद्रा टूटती है यहाँ पे, चेतना कुछ जागृत। बढ़िया श्लोक है ये। और ये हम सभी के लिए ये सीख है कि ये किसी भी ज्ञान के लिए धरातल का श्लोक है। खाली बर्तन में कोई देगा ना, भरे में क्या कोई दे देगा, है ना। तो कहते हैं, अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि देखिए, कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे है शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम, ये कहा उन्होंने। तो अर्जुन की स्थिति को भगवान ने समझा। क्या कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि देखो प्रभु, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत है, स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित। अब वो मान गए कि मोहित का मतलब है ज्ञान, कि मैं धर्म के विषय को नहीं जान पा रहा हूं, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हुए मुझे शिक्षा दी। साध माम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम माने लेट जाना। ठीक है, मैं आपकी शरण में हूं, ऐसा कहा अर्जुन ने। देखिए, यहीं से अब शुरू होता है गीता का उपदेश, यानी धरातल बना दिया ना अर्जुन ने, कि अब मैं तैयार हूं, अब आप जो कहोगे वही मैं करूंगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो बात बोली है ना, मैं आपका शिष्य हूं, ठीक है, आपकी शरण हूं, ये भी ठीक है, लेकिन मुझे शिक्षा दीजिए, ये थोड़ा सा बात हजम नहीं हुई। ये क्या है, आधी अधूरी शिक्षा की बात, मतलब शरणागति की बात हुई। हम किसी के शरण में हैं, तो वो उसका डोमेन है कि वो शिक्षा दे या न दे। हम नहीं उससे कह सकते कि हम आपकी शरण में, हमें शिक्षा दीजिए। वो देगा, अच्छा लगेगा तो देगा, उचित समझेगा, नहीं उचित समझेगा तो नहीं देगा। लेकिन ये आधी अधूरी शरणागति को भी भगवान मान लेते हैं कि ये पात्र है। ठीक है, यहां से अर्जुन को ये लगा कि मैं इतनी तर्क देने के बाद भी ये बोलने वाले हैं, रोक के टोक के बोलने वाले हैं, लेकिन पूरी बात सुनी, कुछ बोला नहीं, ऊपर से डांट दी, तो जरूर मेरे में ही कोई कमी है। इसलिए कह रहे, मैं कायरता रूपी दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, अच्छा क्या है बुरा क्या है। प्रभु देखिए, वही बात कहिए जो मेरे कल्याण में हो, और मैं आपका देखो शिष्य हूँ, ठीक है, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा कहा। जब ऐसा कहा, आगे फिर और क्या कहते हैं, 8वां श्लोक।
नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत्शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् बहुत बढ़िया। अवाप्य भूमौ असपत्नरिद्धम् राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। बहुत बढ़िया। देखिए, इसमें शरणागति की बात हम समझ लेते हैं। एक निवेदन हमें करना है आप सभी से कि कोई भी ज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं अच्छे बुरे अपने जीवन को सफल करने के लिए, और हमें लगता है कि ये जीवन का सदुपयोग ऑप्टिमम स्तर पर हो, तो उसके लिए कुछ साधन हम देखते हैं। ठीक है, साधन हम क्या देखते हैं कि जैसे अभी हमारी शुरुआत हो रही है गीता अध्ययन की, तो हम पहले तो एक हम डायरी ले लें या नोट्स के लिए जो भी बुक होती है नोटबुक ले लें, उसमें हम एक तो उद्देश्य रोज लिखें। ठीक है, थोड़ा सा रोक के हम निवेदन कर रहे हैं, 7 लाइनों में लिखें, एक बार मतलब हर दिन 7 बार लिखें हम उसको। दूसरा क्या है कि हमारे पास समय नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह या शाम जब भी ये लगे एक माला तुलसी की, हरे कृष्ण महामंत्र की, या जो हमें हमारे गुरुदेव हैं किसी के हैं मान लीजिए, तो जो उन्होंने दिया है नाम दिया है उसकी कर लें। तो जो घटेगा ना, जो भी हम अध्ययन करेंगे वो जमेगा, वो क्या है मतलब उसकी सार समार होगी, है ना, वो इकट्ठा होगा। नहीं तो अब तक जैसे हमने पढ़ लिया, कोई किताब पढ़ ली, हफ्ते में एक बार हमने गीता देख ली, फिर दूसरे हफ्ता आएगा तब देखेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, है ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए कि गीता अध्ययन करने के बाद हमें लगे कि हमें अपनी कमी दिखाई देने लगे। जब हमें कमी अपनी दिखाई देने लगेगी तो हम समझेंगे कुछ दूरी तय की है। हमें ये लगने लगेगा कि हमें ज्यादा आता तो फिर वो गलत हो गया। हाँ हाँ, हमें कमी दिखाई देने लगे तो ठीक है। अब ये भाव आ गया कि नहीं हमें तो ज्यादा आता है दूसरों के, तो फिर गड़बड़ हो गई, है ना। तो ऐसा हम एक तो ये कर लें, दूसरा हम ये करें कि जब मान लीजिए कभी होता क्या कि बड़े बड़े शहरों में देर तक जागते हैं तो सुबह देर तक उठते हैं। देखिए, इससे क्या होता है, हमारा स्वभाव और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं नकारात्मक रूप से। तो ठीक है, अगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, एक ज्यादा जैसे होता है ना कभी परिस्थितिवश हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये कर पाए कि हम सूर्य उदय होने से 1 घंटे पहले उठ जाते हैं, तो देखिए करके देखिए प्रभु जी, स्वभाव भी ठीक रहेगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, है ना। तो जब सूर्य भगवान जब उगे तो हम पड़े न रहें, ठीक है, हम खड़े रहें और हम अर्घ दें, तो उससे जो स्थितियां बनती हैं वो एकदम सब चीज टोन अप होने लगती है, हमारे स्वास्थ्य की, हमारे स्वभाव की, घर परिवार के वातावरण की, वो चीजें धीरे धीरे उतरने लगती धरातल पे। ये क्या है, शब्द ज्ञान संस्कृत आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आचरण में अनुष्ठान नहीं हुआ तो देखो कोई फायदा नहीं है ना। हम यहाँ पे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पे, ठीक है, तथ्यपरक विषयों के आधार पे हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये संसार है, ये क्यों है, हम यहाँ पे क्यों आ गए, जीव क्यों आता है और फिर क्यों चला जाता है, ये सब है क्या, ये चक्र क्या है। तो इसके लिए क्या है कि ये पात्रता हमें हासिल करनी है कुछ साधनों से। ठीक है, कुछ साधनों से, जैसे कोई भी फल किसी क्लाइमेट में होता है, बस ऐसे ही अध्यात्म के चिंतन का विकास किसी विशिष्ट वातावरण में होता है, जिसमें सोचाचार, है ना, शुद्धता, आचरण की पवित्रता, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हम इतना करें, और जब हम पढ़ें गीता तो कोशिश करें कि देखिए वीडियो ऑन हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन किसी परिस्थिति बस हम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन आदत में ये है कि वीडियो ऑन है तो क्या होता है कि ये पैसिव अटेंशन नहीं होता, ये एक्टिव अटेंशन हो जाता है जब हम वीडियो ऑन करके चीजें देखते हैं, है ना। ये कोई भी शास्त्र अध्ययन करने के लिए 5 स्टेप होते हैं, ये बच्चों के भी काम की चीज है कि पहले हम, फैकल्टी हमें पढ़ाती है, मान लीजिए हम फैकल्टी नहीं है लेकिन हम साथ में पढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में संग में, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो फैकल्टी उसको पढ़ाती है, पढ़ाता है फैकल्टी पढ़ाता है, टीचर पढ़ाते हैं। तो क्या है, वो जो बुक की जो भाषा है वो कठिन भाषा होती है, कई बार उसको वो सरल कर देता है तोड़ के अपने वक्तव्य के माध्यम से, ठीक है, स्पीच के माध्यम से टीचर कर देता है उसको इजी। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं उस बुक को, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा क्या होता है कि रिवीजन करता है बच्चा, ठीक है। चौथा क्या होता है, नोट्स बनाएगा, ठीक है। पांचवा क्या होता है, एग्जाम देगा, वो निकलेगा बिल्कुल बढ़िया से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो यही सिस्टम हमें अपने में लेके आना है,
हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बच्चों को थोड़ा समय लगता है, लर्निंग का प्रोसेस उनका स्टार्टिंग है, लेकिन हम जैसे तो इसलिए ये धरातल पे लाने की, पेन हो हमारे पास है, एक नोटबुक हो हमारे पास, भावार्थ है ये हो, और हम ध्यान से समझे। तो हम क्या करेंगे कि देखिए जिस परिवार में है, जिस समाज में रहते हैं, जो भी संबंधित है हमसे, हम उनकी सेवा कर पाएंगे। ये नहीं कि हमें ज्यादा आता है तो उनकी मदद करवा, नहीं नहीं, हम उनकी सेवा कर पाएंगे बस। देखिए, और इससे क्या है, इससे रास्ते आगे के खुलते चले जाएंगे, हमें पता लगेगा कि हमें करना क्या है। हाँ, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें पता लग जाएगा कि हमें करना क्या है। तो इसलिए ये चीज हम यहाँ पे अभी कमिट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें गीता कैसे पढ़नी, ठीक है, ये निवेदन करना था। हाँ, इस बार 8वें श्लोक में भगवान ने, जो भगवान से जो कह रहे हैं अर्जुन, कि कारण की पृथ्वी पर धनदान समृद्धि और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए, तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है ना प्रभु, वो दूर हो जाए, ऐसा मुझे नहीं देखता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऐश्वर्य होता है उसको हम किसी को दिखा नहीं पाए तो किस मतलब का, यही बात अर्जुन कह रहे हैं, जब ये सब मेरे नहीं रहेंगे तो ये मेरे किस मतलब का। और ये जो सीवियर प्रॉब्लम है, मुझे जो स्थिति प्राप्त हो रही है ये अवसाद की, ये मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इससे मैं उभर पाऊं। अब बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा कहा उन्होंने। और ये जब ये बात हो गई तो उसके बाद ये 9वें श्लोक में संजय बोलते हैं, 9वां और 10वां, ठीक है। संजय इसको कंक्लूड करके धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं कि ऐसा अर्जुन कह के फिर वो रथ में अपना बैठ गए। ये 2 श्लोक है, 9 और 10, जो संजय के हैं, ठीक है, पढ़ दे कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। एव मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप हम्म, न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तुषड़िम बभूवः। हम्म, संजय बोले, हे राजन, हम्म, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तो इसमें समुवाच ऋषिकेशः हम्म, सहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा। ये बात उन्होंने, संजय ने बोली धृतराष्ट्र जी को। देखिए, एक शब्द यहाँ पे है गीता में, गीता का जो भाव है वो क्या है कि वेदों का सार गीता है, और गीता का सार है शरणागति। शरणागति के जो लक्षण है वो 6 लक्षण बताए गए, ठीक है, आपके भावार्थ में भी है। जैसे उन्होंने बोला ना, साधमाम त्वाम प्रपन्नम, है ना, तो उसमें 6 लक्षण है शरणागति के। तो उसमें एक पहले क्या है कि अनुकूलस्य संकल्प, यानी जो हमारा लक्ष्य है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी लक्ष्य है, तो वो अनुकूल संकल्प का मतलब है उसको प्राप्त करने के लिए जो जो हमें साधन अपनाने में, हम वही कार्य करेंगे। जैसे किसी का लक्ष्य मान लो साइंटिस्ट बनना है, या किसी का मान लीजिए है आईएएस बनना है, तो वही पढ़ेगा, वही काम करेगा जो उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। तो ये क्या है, अनुकूल संकल्प। ठीक, दूसरा क्या है कि प्रतिकूल वर्जनम, यानी जो उसके विरोध वाले कार्य हैं उसको हमें नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज समझने की, देखिए कि यदि हम साधन चाहे कम करें लेकिन कुसंग हम नहीं करें बिल्कुल, तो जो कम से कम साधन भी वो फलजनक होगा। फलजनक का मतलब है वो उन्नति कारक होगा। हम साधन कर लिया, सुबह में 2 घंटे पूजा कर ली, ठीक है, और पता लगा बाकी के समय हम कुसंग में रहे। और कुसंग के लिए किसी अन्य व्यक्ति के संग की जरूरत नहीं होती, आजकल तो मोबाइल है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो हमारे लिए अनुपयुक्त होती हैं, और हमारे सोच के चिंतन जो होता है ना, चिंतन को भी प्रभावित करती है, दूषित करती है। तो यहाँ समझने की बात यह है प्रभु जी, कि साधन चाहे कम हो लेकिन कुसाधन बिल्कुल नहीं हो। तो जो कम से कम साधन वाला भी उन्नति कारक होता है। साधन बहुत हो लेकिन साथ में कुसंग हो तो कोई मतलब नहीं है ना। मटकी में जो सुराग हो गया नीचे, कितना ही पानी डाले कुछ समय के बाद निकल ही जाएगा, बस यही चीज है। तो 6 शरणा, 2 तीसरा है इसमें, आपके उसमें भी दिया हुआ है भावार्थ में, क्या दिया, रक्षसी विश्वास, यानी ऐसा जो विश्वास हो जाए भगवत सत्ता पे कि ईश्वर है। ईश्वर कोई दृश्य और दृष्टा अलग अलग होने से जो हमें भासते हैं, प्रकृति हम देखते हैं कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आप उधर बैठे हैं, मैं हो गया, आप हो गए, तो ये दृश्य यानी देखने जो जो दिखाई दे रहा है वस्तु, और दृष्टा जो देखने वाला है।
लेकिन ईश्वर की प्राप्ति में दृश्य और दृष्टा एक ही है। जो देखने वाला है वही दृश्य है, तो कैसे अलग अनुभूति हो। उसके लिए ये साधन है कि जो भौतिक दृष्टि से हम चीजों को देखते हैं संसार में, वो दृष्टि का दृष्टिकोण भगवत दर्शन में अप्लाई नहीं होता प्रभु जी, वहां नहीं अप्लाई होता, वो अलग चीज है। उसके लिए क्या है कि हमें जो साधन कुछ बताए गए हैं, चरित्र की शुचिता है, शुद्धता, निर्मलता, सत्य। देखिए एक राजा था, और उसमें ये भागवतम में कहानी है, राजा था तो उसके पास धन वैभव सभी था। तो जब एक छोटे से उसमें रहते हैं, समय में बात डिस्कस कर लेते हैं, तो उसने कहा कि भाई देखो, समृद्धि सब थी, तो उसने तप बोलता है राजा से कि देखो अब मेरा समय हो गया, मैं अब आपके यहाँ से मैं अब निकलता हूँ, मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा जाओ भाई, ठीक है। तब के बाद उनका जो श्री जो होती है लक्ष्मी, उन्होंने कहा हमें भी जाना है, तो कि जाओ माता जी जाओ। लेकिन ऐसी क्रम में जब वो सत्य ने बोला कि भाई जब ये चले गए तो मुझे भी जाना है, तो उसने मना कर दिया, देखो मैं आपको नहीं छोड़ सकता। हाँ, सत्य को नहीं छोड़ सकता। बस यही समझने की चीज है कि जो श्रद्धा है ईश्वर पे, यदि ईश्वर पे हमें श्रद्धा है तो हमारे जो किए हुए प्रयास हैं, जैसे हमें जाना है दिल्ली से, हमें जाना है जम्मू। अब दिल्ली से जम्मू जाने में हो सकता है हमारे पास एरोप्लेन का साधन नहीं है, हमारे पास टैक्सी का साधन नहीं है, हमारे पास छोटी जो होती नहीं जो सस्ती वाली ट्रेन उसका साधन है, तो ठीक है धीरे धीरे लेकिन चलेंगे, पहुंचेंगे, कुछ न कुछ दूरी तय होगी। ऐसे ही यदि साधन हमारा चाहे हो सकता है कम तीव्रता का हो, लेकिन साधन में यदि कुशादन नहीं हो रहा है तो हम लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे जरूर, चाहे हो सकता है हमारी स्पीड थोड़ी कम हो। ठीक है। और इसमें जो पांचवा चौथा है, गोप तत्व चरणम, यानी श्री कृष्ण जो ईश्वर है भगवान है वो मेरे हैं, ये विश्वास हो जाए। पांचवा इसमें बताया कि आत्म निक्षेप, यानी ये आत्म निक्षेप का मतलब होता है जमाव। निक्षेपीकरण बोलते हैं ना उसको, जमाव बोलते हैं। निक्षेप का मतलब जमाव, आत्म निक्षेप का मतलब है ये अंदर तक उतर जाना कि मैं ईश्वर का हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये भाव हो जाना, इसको कहते हैं आत्म निक्षेप। और जो अंतिम बिंदु है कार्पण्य का मतलब यहाँ पे ये है दैन्य भाव। इसका मतलब कायरता नहीं है। दैन्य भाव का मतलब ये होता है शरणागति में कि उसमें अहम नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे कोई व्यक्ति हमारी कृपा पे निर्भर है, उसका कैसा स्वभाव होता है, ऐसे ही हमारे पास ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन वो अहम भाव नहीं होता कि मेरे द्वारा कमाया हुआ है, मेरे द्वारा एकत्रित किया हुआ ये ऐश्वर्य है, ऐसा भाव नहीं होता। उसका भाव धन्य कैसे होता है कि ये ठीक है, लेकिन ईश्वर के माध्यम से जो भी कुछ मिला है उन्हीं का दिया हुआ है। यदि मैं कमा सकता था, हो सकता है मेरे द्वारा, तो मैं इतने से संतुष्ट क्यों होता, मैं तो और कमा सकता था। लेकिन देने वाले ईश्वर है, मेरे हित में जितना हो सकता है उन्होंने मुझे दिया है। चाहे वो ऐश्वर्य हो, धन हो, संपत्ति हो, नाम हो, बड़ाई हो, शिक्षा हो, कोई भी हो, इसमें केवल हम हेतु नहीं है कि हमारे माध्यम से हमने कुछ पाया है तो हम ही ने पाया है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है, स्थूल दृष्टि से देखें फिजिकल धरातल पे, तो इसमें माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों की है शिक्षा है, जो हमारे पत्नी के रूप में या पति के रूप में हमारे साथ हैं उनका भाग्य, और जिन संतान की जिस स्तर पे हमसे परवरिश होनी है, जिस स्तर पे, उनका भाग्य हमारे साथ होता है, हम अकेले नहीं होते उस पर। ठीक है। तो यहाँ पे जब अर्जुन की स्थिति को बयान किया धृतराष्ट्र ने, अब इसके बाद वो बैठ जाते हैं। ठीक है। इसने स्वीकार तो किया कि मेरी गलती है, मैं दृष्टिकोण मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो दृष्टि नहीं है कि मैं अच्छे बुरे का भेद कर सकूं। तो और भगवान अब यहां से देखिए, है ये वो शैली है जिसमें ताड़ना वाली शैली यूज करते हैं। यहां से गीता आरंभ होती है 2.11 से। अब तक हमने जो गीता समझी है वो अर्जुन के माध्यम से अपने विलाप हमने बोले हैं, अपनी कुतर्क हमने भगवान को बोले जो प्राय हम करते हैं। ठीक है। हम जो वर्तमान में कुछ अनुष्ठान हो जाते हैं, कुछ पुण्य कर्म हो जाते हैं, कुछ सेवाएं हो जाती हैं, वो तो हमें याद रहती है, लेकिन हमारे द्वारा जो निकृष्ट कर्म हुए होते हैं वो हमें याद नहीं रहते, नहीं रहते, है ना। एक बार जो मांडव ऋषि थे, तो वो भजन में व्यस्त थे, तो कुछ चोर आए, और क्या हुआ कि जब चोरों ने चोरी की तो राज्य के सैनिक उनके पीछे लग गए।
जब पीछे लग गई तो चोरों ने समझा कि भाई देखो अब तो इनसे पार पड़ेगी नहीं, पकड़ लेंगे। तो क्या किया, उस आश्रम में चोरी का सामान वहां रख के और चले गए। तो देखा तो वहां पे वो तपस्या कर रहे थे। सैनिकों ने बोला ये आडम्बरी है, ये चोरी करके भागा है, और देखो इसका चोरी का सामान मिल गया। उसने राजा को शिकायत की। राजा ने बिना देखे सोचे उनको सूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया। तो अब क्या करें, तो वो सिद्ध महापुरुष। तो सूली का मतलब होता है ना, पहले क्या करते थे कि सूली समझ गए होंगे, लेकिन क्योंकि अब आधुनिक समय में नहीं सूली का है तो लोग नहीं जानते। उसमें एक जैसे होता है ना कि जैसे लोहे का एक पिलर जैसा होता था, और वो बहुत नुकीला होता था। ऊपर से व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था, है ना। तो वो जो नुकीला भाग था उसके शरीर में धीरे धीरे घुसता था, इस तरह से उसकी बड़ी दर्दनाक मौत होती थी, है ना। इसको कहते हैं सूली की सजा। तो अब क्योंकि वो योगी पुरुष थे, तो उनको क्या ऊपर से ऐसे ही छोड़ा गया। तो लेकिन जरा सा छेदन हुआ उनके शरीर में और वो वहीं पे रुक गए। बहुत देर बाद जब सैनिकों ने देखा कि वो तो वहीं पे टंगा है, उसको तो कोई कष्ट नहीं, उन्होंने कहा महाराज गलती होगी, तो कोई सिद्ध महापुरुष है, वो तो सूली उनको लगी नहीं, थोड़े सा छेदन हुआ शरीर का। तो राजा आया फिर। राजा ने कहा पहले तो उतारा कि महाराज देखो गलती हो गई है, हमसे जो भी है अब क्या जो दंड दें, या हमें अपराध तो हो गया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं प्रभु। तो उन्होंने कहा राजन तुम्हारा दोष नहीं। तो वो ससुरी गए उनके पास, यमराज जी के पास गए। ठीक है। उन्होंने कहा मैंने कभी अपने जब से होश संभाला है कोई मुझसे अपराध हुआ नहीं है, ये मुझे किसकी सजा मिली। तो उन्होंने कहा महाराज देखो यहाँ पे तो सब विधान है। तो ये तो अब हम देख रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेट ये सब चीजें देख रहे हैं हम, इधर कंप्यूटर है। उन्होंने एक वर्चुअल दिखाया कि देखो आप जब से पैदा हुए, जब से अपनी हरकतें देख लो। उन्होंने दिखा दी सीनरी। तो वो क्या कर रहे थे कि वो तितली को पकड़ा उन्होंने 10 साल की आयु में। अब तितली को पकड़ा और तितली में वो कांटा चुभो रहे हैं, कांटा बार बार चुभो रहे हैं, तो तितली को तो कष्ट हो रहा है ना, तितली को ऐसे कर रहे थे। उन्होंने देखो जी ये वही सजा मिली आपको। लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा भाई देखो 10 साल की अवस्था है, मेरे को नहीं पता उचित अनुचित का भेद, और आपने मेरे को इतना दंड दे दिया, ये तो क्षमा योग्य है। कि महाराज मैं दंड देने वाला नहीं, क्षमा है। वो जीव की स्थिति देखो। जैसे हमने थ्योरी ऑफ कर्मा में समझा था, अपने साधक तो फिर पढ़ेंगे तब समझेंगे हम, कि कोई भी कर्म हम करते हैं तो भगवान के पास जाता है, भगवान उस जीव के पास देते हैं। ठीक है, जहां जहां जिस जिस जीव को अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, जब बुरे का परिणाम है तो अच्छे का भी परिणाम है ना, इतना हम समझ लें। तो उन्होंने फिर श्राप दे दिया उनको कि तुम जो है यहाँ जाओगे पृथ्वीलोक में, तुम्हें जाना पड़ेगा, जीवन जीना पड़ेगा। तो विदुर के रूप में वही थे, है ना। तो ऐसी स्थिति में मतलब हम ये समझे कि यहाँ पे अर्जुन ने जो तर्क दिया केवल अपने अच्छाई का तर्क दिया, लेकिन जो अच्छाई जिसको बुराई कहें वो अच्छाई के रूप में थी। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये कर्तव्य परायणता नहीं है। अब यहां तक की गीता ये थी कि जो घटता है हमारे जीवन में वो घटता है, तो हम तर्क क्या देते हैं, बस कुतर्क देते हैं कि भगवान हमें क्यों ऐसा देता है, हम तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और हमें बदले में बुरा मिलता है, विशेषकर घर परिवार में। देखिए हम सभी सामाजिक लोग हैं, हम सभी परिवारीजन हैं, सबके परिवारीजन हैं। लेकिन हमें क्या होता है कुछ समय के बाद विलगन शुरू हो जाता है, चीजें हमारी ठीक ठाक नहीं होती। उसका कारण क्या है, कारण यह है कि बदले में हम चाहने लगते हैं, है ना। देखिए अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा परिणाम होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन केवल और केवल हमें दूसरे के कर्म के आधार पे हमारा व्यवहार प्रभावित होता है, तब तक हम ठीक नहीं है। जैसे ये गीता क्या पूरे शास्त्रों का, या हम जो वार्तालाप करते हैं दैनिक जीवन में, वो 3 पर्सन में होता है। फर्स्ट जो कहता है बात को, सेकंड जिससे कहा जाता है, थर्ड जिसके बारे में, यही तो होता है। तीन तीन उसमें वचनों में हम देखते हैं 3 पर्सन में बात। तो गीता का जो उपदेश हुआ है फर्स्ट और सेकंड पर्सन में। ठीक है, यहां से हम समझ रहे हैं कि गीता हमारे लिए क्यों और कैसे उपयोगी है। कि यहाँ पे किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे कर्म प्रभावित नहीं हो, यही भगवान समझा रहे हैं कि ये तेरे लिए मैं तुझे बता रहा हूं, तो मैं और तू के बीच की बात है, ये तीसरे की बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने जीवन में मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, किसी स्थिति परिस्थिति में मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, यही गीता का प्रतिपाद्य विषय है। ठीक है, ये बात समझे। अब हम यहाँ से भगवान के द्वारा दिए हुए उपदेश समझते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए 11वां श्लोक। 11वां श्लोक हम ही पढ़ दें, चले हम पढ़ते हैं।
अशोचानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गताशुंश नानुशोचन्ति पंडिता। कह रहे भगवान बोल रहे तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया भैया, और विद्वता की यानी पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। तो एक प्रश्न भी बनता है असाइनमेंट में, कई बार उसमें आता है हमारे एग्जाम में कि पंडित किसको कहा है। पंडित जो जाति होती है पंडित, उसकी बात नहीं हो रही। पंडित यहाँ क्या है, जो उचित और अनुचित का बोध है, जिसको, जो अच्छे और बुरे में भेद जानता है। तो कह रहे तुमने शोक करने योग्य का शोक किया भैया, है ना। जो विद्वान है, जो समझदारी की बातें कर रहे हो, पंडिता की तुम बातें कर रहे हो, जो योग्य हैं, विद्वान लोग हैं, वो ऐसी बातें नहीं कर रहे। अब का मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा जिन शब्दों का उपयोग करता है, जिस थीम का उपयोग करता है, उससे उसके ज्ञान की गहराई का पता लगता है। एक बात भगवान ने ये दी हमें, ठीक है। कौन व्यक्ति कितना गहरा है उसका अध्ययन उसके शब्दों के द्वारा पता लगता है कि वो अपनी बात को कहने में किस गहराई के शब्दों का चयन करता है, ठीक है। परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो क्या है, ये मृत्यु लोक है। क्या है ये? मृत्यु लोक। इसका मतलब है यहाँ पे सब जो आए हैं वो सब जाएंगे, जिसका जन्म हुआ है वो सब मरेंगे ही मरेंगे। देखो कड़वी बात है, लेकिन सच्ची बात तो यही है ना। हमारे देख लें, जो भी हमारे पूर्वज नहीं रहे शरीर में, हम प्रवाह में हैं, हमारा भी कोई निश्चित समय है कि नहीं समय है। इसलिए इसकी सार संवार होना बहुत जरूरी है। हाँ, हमने समझा था कि पृथ्वी जो घूमती है 1600 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से घूमती है, और पृथ्वी की घूर्णन गति पे हमारी उम्र निर्भर है। ऐसे ही तो है, कितने साल के हो गए, है ना, कितनी आयु होगी, पृथ्वी की घूर्णन की गति, परिक्रमण और परिभ्रमण इसी पे आधारित है। तो 1600 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हमारी उम्र कम हो रही है, लेकिन हमारी दृष्टि उधर जाती नहीं, है ना। तो क्या समझे कि ये जो संसार है इसमें हम आ गए हैं, ये सब मरण धर्मा संसार है, ठीक है। इसमें जो है एक समय के बाद नहीं रहेगा, ठीक है। जो अभी है कुछ समय पहले ये नहीं था, ठीक है। तो हम किसी विशेष प्रयोजन से हम मनुष्य शरीर में आते हैं, और ये प्रयोजन पैसे कमाने के लिए नहीं होता, ये प्रयोजन पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता, ये प्रयोजन नाम बढ़ाई के लिए भी नहीं होता। केवल ये प्रयोजन होता है तो भगवान देखिए स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, अध्याय 7 में बता देंगे कि ये तेरा अंतिम जीवन है। मनुष्य जीवन अंतिम जीवन है, मेरी तरफ से अंतिम जीवन है, ये जीव को दिया हुआ है। और ये अपने आने जाने वाले जो भी बार बार आते हैं जाते हैं, बस इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए ये जीवन है। मनुष्य शरीर का एक ही उद्देश्य है प्रभु जी। देखिए आपके चरणों में निवेदन करें, हम तो वही कहेंगे, देखिए आप सब हमारे लिए तो भगवत स्वरूप है जी। और इसमें जो हमने संतों के माध्यम से प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर जो छोटा मोटा ज्ञान है वो देखो यही है, ये सब झूठ है। हाँ, ये जो मिलना है हमें अपनी भौतिक प्रयासों से वो मिल जाता है, लेकिन इस प्रयास की हम अधिकता कर देते हैं केवल भौतिक सुखों के लिए। संसार के समस्त सुख अपने घर के दरवाजे में लाने की कोशिश करते करते उम्र उस खिड़की से, घर की खिड़की से कब निकल गई ये हमें पता होता नहीं, नहीं पता होता साहब, बिल्कुल नहीं होता। और जब उम्र चुक जाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सारी जिंदगी जो प्रपंच की है, बुढ़ापे में वही प्रपंच हमें याद रहते हैं। भक्ति वाला, हाँ कुछ नहीं। हम देख लें आसपास अपने बड़े बुजुर्गों को, कुछ विद्वत जन हैं, वो उनकी बात छोड़ें, सारी उम्र हम वही सोचते हैं जो हमने किया है। इसलिए गीता ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीने का दृष्टिकोण देती है, जो हमें कर्तव्य कर्म करने की कला देती है, हमें चुनौती में भी, चैलेंज में भी हमें वो उपाय दे देती है जिसके माध्यम से हम सहजता से निकल जाएं। घर में प्रेम दे देती है, बड़े छोटे के भेदभाव को मिटा देती है, स्वास्थ्य भी अच्छा देती है, स्वभाव भी अच्छा दे देती है। हम अकेले अकेले नहीं रहते, हम सबके सब हमारे। हम जहाँ जाते हैं वहां घर हो जाता है, हम जहाँ जाते हैं हमारे मित्र हो जाते हैं, जहाँ जाते हैं हमारा परिवार हो जाता है। बताइए क्या गीता नहीं कहती। अंत में यही कहेंगे संजय जी कि जहाँ गीता है वहां पे देखो विजय है, श्री है, क्या नहीं है, नीति है, सब कुछ वही है। श्री का मतलब धन, क्या नहीं है वहां पे, लेकिन हम उधर दृष्टिपात भी नहीं करते, है ना।
है ना। प्रचार करना पड़ता है गीता का, देखिए हमको, जबकि हम कैसे, हम कहते हैं वैष्णव है ना। कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की बात हो, जैसे मान लो क्रिश्चियन है, विश्व में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन ही है, बच्चे से भी पूछेंगे हाँ हमने बाइबल पढ़ी है, सुनी है, समझी है, जाना है, कहेगा। और क्यों नहीं पढ़े? कुरान मुस्लिम वाला बोलेगा हाँ हमने पढ़ा है बिल्कुल। लेकिन हम 10 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, तो मुश्किल से 2 या 3% ही आता है कि जिससे कहे कि हाँ, हमने पढ़ी है, ढंग से पढ़ी है। इसलिए हम कष्ट में हैं, इसलिए हम बिखरे हुए हैं, इसलिए हम ज्यादा होते हुए भी हम कमजोर हैं। सही बता रहे हैं। ये हमारे राष्ट्र की कमजोरी का कारण जब से रहा है, जब से हमारी गुरुकुल संपदा हमारी नष्ट कर दी। ये हमने इंट्रो क्लास में लिया भी था। लेकिन हम अपने आप को क्या समझते हैं कि हम बड़े सहिष्णु हैं। ठीक है, अब भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि तू बैठ जा, भगवान ये कह रहे हैं तू छोड़ दे, भगवान ये कह रहे हैं कि तेरे इनको इसलिए तू इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपना, इनके लिए कुछ मैनिपुलेशंस कर दे। वो कह रहे नहीं, सत्य, जहां सत्य होता है उसको चीज याद नहीं करनी पड़ती। पहली बात, उसका ये सीपीयू है ना, ठंडा रहेगा, हल्का रहेगा और एनर्जेटिक रहेगा। सत्य बोलेगा, उसको चीज नहीं याद करनी पड़ती। और सत्य का आश्रय होता है, तो सत्य का जो बल होता है उसको कभी, पहला गुण क्या है, सत्यवादी हम, इसका पहला गुण होता है कि उसको भय नहीं होता, निर्भय होता है। ठीक है, जब भय नहीं होगा तो उसकी ब्रीथिंग प्रोसेस ठीक होगी, धैर्य होगा, उसको कोई हड़बड़ी नहीं होगी, कभी हाइपर टेंशन नहीं रहेगी, कभी उसका जो बीपी कैसे ऊपर नीचे वाला सिस्टम नहीं रहेगा, है शुगर है, ये सब उड़े हुए रोग हैं। ये तो बाई प्रोडक्ट है, बताइए, बाई प्रोडक्ट है, कितना पैसा बचेगा, है कितना। अब जीवन इसी, ये सब बाहरी चीजों को, अनावश्यक रूप, अनवांटेड थॉट ओढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, इन लोगों को उधार, मतलब रोगों को हम ओढ़ लेते हैं। और फिर सारी जिंदगी क्या करते हैं, कमाते हैं, फिर वही कमाई फिर दवाई में खर्च करते हैं। जीवन कितने गया पता ही नहीं लगता उसका, कहाँ गया, किस लिए आए, कुछ नहीं पता लगता प्रभु जी। गीता वो दृष्टिकोण देती है। ठीक है, तो यहाँ भगवान ने उनको डांट दिया, फिर डांट दिया, अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, विद्वानों की बात कर रहे हो, इतनी सी बात नहीं समझ रहे हो, बताओ, है ऐसी हरकतें कर रहे हो आपके व्यवहार में, है ऐसा कहा भगवान ने। आगे 12वें श्लोक में बोल रहे हैं, हरे कृष्ण, पढ़िए कोई प्रभु जी। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा हम्म न चैव न भविष्यामः हम्म सर्वे वयम अतः परम। न तो ऐसा ही है हम्म कि मैं किसी काल में नहीं था, हम्म नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, हम्म और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया। आप ऐसा करिए सर, 12, 13, 14, 15, ये एक ही थीम में है। ठीक है, हम एक साथ समझेंगे, 12, 13, 14, 15। ठीक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या अंत तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, हे भरत के वंशधर, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। यम हि न बध्यन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। ये आपने ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम इसको 12वां देखेंगे। किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है। उनको समझा रहे हैं कि ये जो शरीर पूरा होने के बाद भी ये शरीर एक जड़ है, लेकिन जिस शरीर के जो अंदर है, जिसको जीवात्मा भगवान बता रहे हैं कि ये, इसका नाश नहीं होता है। ये पहले भी थे, अब भी हैं, बाद में भी रहेंगे। भविष्य में मैं और तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भैया नहीं है। अब ये जैसे क्या है कि जैसे किसी के 4 बच्चे हैं, एक इंडिया में रहता है, एक ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एक यूएसए में रहता है, एक ही दूसरी जगह में रहता है। लेकिन अब ऐसे ही है कि वो हैं, बच्चे उसके हैं,
तो जो भगवान है, भगवान की दृष्टि में सृष्टि, उनके शरीर अनेक सृष्टि, अनंत सृष्टियां हैं उनमें। तो जीव सत्ता जो है, संपूर्ण जीव सत्ता है, तीनों लोक 14 भुवन ऐसे हैं जैसे हमारे हाथ में आंवला रखा हो, सब दिख रहा है, चारों ओर का दिख रहा है ना, हथेली पे हमारे पे। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जीव सत्ता जो है ये पहले भी थी, अब भी वर्तमान में है, बाद में भी रहेगा। लेकिन तेरी जो दृष्टिकोण, जो दृष्टि है, तेरी जो सोच है, वो केवल इसी जीवन तक है, इसलिए तू इनको नहीं जानता, मैं इन सबको जानता हूं, ये बाद में भी रहेंगे भैया। अब जब ये बाद में रहेंगे तो होगा क्या कि हमारा बंधन मुफ्त में हो गया ना। कैसे मुफ्त का मतलब कष्ट प्रिय हो गया, ये मेरे हैं करके हमने अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं किया, ठीक है। और जैसे ही आयु पूरी होने के बाद में एवेल्युएशन इसी पे होना है। तो जीव हमें कर्म बंधन के अनुसार मिलते हैं, इससे हमारा कोई रिश्ता होता नहीं है वास्तविक देखा जाए तो। जैसे एक बार हमने निवेदन की थी चैतन्य महाप्रभु की कहानी को, जब श्रीवास पंडित जी के जहाँ वो कीर्तन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो श्रीवास पंडित जी का एक ही बेटा था, वो बीमार था, उसका शरीर पूरा हो गया। जब शरीर पूरा हो गया तो जब कीर्तन समाप्त हुआ तो उनको देखा कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ी, मुझे कुछ लग रहा है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा वातावरण। तो पता लगा कि देखो महाराज, जिनके हम कीर्तन कर रहे हैं ना, उनका बेटा मतलब नहीं रहा, वो बीमार था, वो खत्म। तो उन्होंने कहा, उनके शिष्य थे श्रीवास पंडित जी चैतन्य महाप्रभु के, कह रहे भाई श्रीवास, तूने हमें कर्जदार बना दिया, हमारे जो पूजा को बरकरार रखने के लिए, संकीर्तन को बरकरार रखने के लिए आपने उसमें बाधा नहीं डाली, जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बताओ। तो उनकी जो पत्नी थी श्रीवास पंडित जी की, वो बेटे के विलाप में परेशान थी। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये देखो, ये बिना कुछ किए कहीं चला गया, आप उससे बात करवाओ, तो बस यही है, हम तो यही चाहेंगे। तो उन्होंने उस जीवात्मा को बुलाया, बुलाया और कहा कि तुम अपने भाई माता पिता से बात करो, और तुम्हें करना ही चाहिए, ऐसे ही चलेगी। तो देखिए, वो जो स्थिति थी, वो स्थिति वही है, ज्ञान चक्षु खोलने वाली। अब जो बेटा था, जीवात्मा उस शरीर में वापस आई, उन्होंने सिद्ध संत है, संयुक्त अवतार है भगवान राधा श्री कृष्ण का, है ना, चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने कहा कि अपने पिताजी से बात करो। तो वो जीवात्मा बोलती है, किस जन्म के पिताजी की बात कर रहे हो, कई बार तो मैं इसका बाप बना हूं, कई बार ये मेरा बेटा बना है ना, तो ये आज मैं इनका बेटा हूं, तो किस जन्म के माता पिता की बात कर रहे हैं आप। अब जो माँ बाप दोनों सुन रहे थे कि क्या रहा है। अब देखिए, यही बोध है, इसी को कहते हैं बोध। ये बात कह रहे हैं ना, इसका बोध का मतलब क्या है। बोध का मतलब ये है कि यदि कोई खाने की खीर है, मान लो कोई स्वादिष्ट पदार्थ है, उसमें कोई गंदी चीज डाल दे, उसको पता है, तो खाएगा कोई, कोई नहीं खाएगा। जहर डाल दे उसमें, स्वादिष्ट है बहुत, हमारी फेवरेट मान ले डिश है कोई, उसमें कोई विष डाल दे, तो क्या है, नहीं खाएगा कोई। बस यही चीज है, यदि हमें यह बोध हो जाए कि विष तो एक ही जीवन का नाश करती है, विष एक जीवन का नाश करता है ना, लेकिन विषय भोग, जो विषय हैं, वो अनंत जीवन हमारे बर्बाद कर देते हैं, बहुत जीवन खराब कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये भगवान ये बता रहे हैं कि भाई देख, ये बात भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो दृष्टि दे रहे हैं अर्जुन को कि देख, ये जो दिख रहा है अभी, ये वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। ये हम आना, ये प्रारब्ध पे निर्भर है, जाना हमारे नए कर्तव्य कर्म करने की विधा पे निर्भर है। इसलिए हम केवल भोगने के लिए नहीं आए भैया, यहाँ पे भाग्य के अधीन जीवन जीने के लिए नहीं आए, कहने का मतलब है प्रभु जी। और भाग्य को बदलने के लिए हम आए हैं, और यही संत जन करते हैं, यही विदा देते हैं, और यही शास्त्र में दे रहे हैं। लेकिन उसको हम क्या कर देते हैं कि केवल वर्तमान के पोषण के लिए, केवल सुखासक्ति के लिए जीवन का इतना बड़ा लक्ष्य हम भूल जाते हैं। आज देखिए, जो भी आज ही की घटना आपके चरणों में निवेदन करें, ये सीख मिल रही है कि आज सुबह एक सेशन था, कहीं गए थे, तो वहां पे 1-1.5 घंटे का था, और उसमें करीब 50-60 लोग थे। सुबह में ऐसे एक मंदिर का प्रांगण था उसमें, तो एक सज्जन थे, और जब समापन हुआ तो कहते हम हमारे घर चलना है थोड़ा सा, आधा घंटे। हमने कहा हमारी क्लास और तो हमें समय लगेगा, आप नहीं, कि नहीं जी 10 मिनट के लिए। तो हम मना नहीं कर पाए, जिस तरह से उम्र में बड़े थे, वो रिटायर हो गए थे। अब लेके गए तो उनका एक बेटा एमडी डॉक्टर है हमारे यहाँ केजीएमसी में, मैं तो नहीं जानता था। एक बेटा उनका इंजीनियर, किसी मतलब फर्म में बहुत, और वो भी बहुत मतलब एक ब्यूरोक्रेट से रिटायर हुए। घर में गया, बस नहीं, ठीक ठाक था उनका, जो भी था बढ़िया था। अब जो स्थिति हमने सुनी, जो घर परिवार में जो कम्युनिकेशन होता है, अब मैं तो पहली बार गया, मैं तो किसी को जानता भी नहीं था। उनको कुछ लगा होगा कि हमारी कुछ समस्या सरल हो जाएगी, तो मैं गया, ठीक है जी, गए। अब ये बात समझ रहे हैं हम, ये द्वंद्व में हम कैसे फंसते हैं, जो हम सबके घर की कहानी होती है संसार में।
तो उनको लगा कि मैं बड़े कष्ट में हूँ, उनकी बात सुन ली, बात हो गई, उसके बाद हमने निवेदन किया था कि अब हमारी बात सुन लीजिए, है ना, कि ये कहानी सबकी है, आप परेशान नहीं है, सब परेशान है इससे, कोई ज्यादा कोई कम। अब आप क्योंकि गीता में इंटरेस्ट रखते हैं तो थोड़ी सी चीजें आपको स्पष्ट है कि मेरी कमी ये है, इसको मैं ठीक कर लूं। मैं अपनी बच्चों की कमी ठीक नहीं कर पा रहा हूं, तो शायद हो सकता है इनके माध्यम से ठीक हो जाएगी, तो अच्छे प्रयास हैं, लेकिन ये सबकी कहानी है। अब वो इतनी बात बोलने के बाद में वो बिटरली रो गए। अब अवस्था उनकी होगी 70-72 साल की रही होगी, लेकिन वो रो दिए। अब मैं बड़ा विचलित हुआ, मैंने आप रो क्यों है, तो बोला कि देखो, ये मैं समझता हूँ कि मेरे से ये चीजें हो रही हैं, मैं अपने पिताजी के प्रति इतना था, ये बच्चे हमारे को नहीं समझते। अरे हमने कहा देखो, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन देखो कब तक समझेंगे आपको। देखो यहाँ पे हम भूल कर गए, आप साधन करते हैं, साधन में भूल होगी, क्या भूल होगी कि हम 25 साल की अवस्था में हमने शादी ब्याह किया, गृहस्थ में हुए, लेकिन कोई अवस्था तो होती है जहां से हम एग्जिट मारे। बच्चों की शादी होगी, परवरिश कर दी, वो बैठे हैं बच्चे, शादी होगी, बाल बच्चेदार हो गए, अब कितना इनको सिखाएंगे, अब सिखाना नहीं है, अब इनको छोड़ दीजिए। अब आप वानप्रस्थी अवस्था में आ जाइए, आप अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ईश्वर न करे कुछ ऐसा हो जाए, आपका शरीर पूरा हो गया, ये तो वैसे ही जिएंगे जैसे अब जी रहे हैं, आप अपने समय को क्यों नष्ट कर रहे हैं। देखिए कड़वी बात है, लेकिन काम आएगी, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। हमने यही बोला उनको, देखिए आपके हित में बोलेंगे, हाँ हाँ में नहीं मिला के जाएंगे, बात वही सही बोलेंगे जो है, आप वही करिए जो हमें करना चाहिए। ये तो सब देखिए आगंतुक हैं, अब हम इस इनके सर्कल से बाहर हो गए। एक समय के बाद माता पिता बच्चों के जीवन से वो थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं, उनका हस्तक्षेप बच्चों के जीवन में नहीं रहता, इसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए, बुरी बात नहीं है, हाँ बिल्कुल, ये दोनों के हित में है। उनको भी स्पेस मिलता है और उनको भी अपने साधन में, कि हमें हमारी रास्ता कहीं और है, अब हमें इसी में नहीं लगे रहना है। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं हमें अर्जुन के माध्यम से कि भाई देख, ये जीव सत्ता रहती है, इसमें जो हमें संबंध मिलते हैं कर्तव्य कर्म करने के लिए मिलते हैं, इनसे सेवा लेने के लिए नहीं मिलते। हम बहुत बड़े स्वार्थी होते हैं कि जो भी कुछ है, सेवा, पत्नी है मेरी सेवा के लिए, बच्चे हैं मेरी सेवा के लिए, है मेरी आज्ञा पालन के लिए, जो कुछ है सब लाओ लाओ, कब तक लाओ लाओ भाई। लेकिन ये उल्टा है, हमें चाहे कोई भी है, बड़े हैं हम या छोटे हैं, लेकिन हमारी कर्म की दिशा उन्हीं की ओर हो, उनकी सेवा की ओर हो, तब तो हम जीत लेंगे, नहीं तो जी परेशानी में रहने वाले हैं। हाँ ये मन हमारा मन है, हम कहते हैं कि हम बड़े स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, हम किसी पे है आश्रित नहीं है, लेकिन पद की बात है, हम सर्वदा गुलाम हैं, क्योंकि मन हमारा नहीं है। हम समझेंगे आगे कि कौन है मन, कौन है हम, ठीक है, तो मन के अधीन हम काम करते हैं, तो हम तो गुलाम हो गए, ठीक है, मन के अधीन से ही हम अपने यहाँ इस शरीर में बैठे हैं। ये पक्की बात है कि इससे पहले भी हमारे मनुष्य शरीर हुए, तभी इस शरीर में बैठे हैं, है ना, तभी तो सुख दुख आ रहे हैं, तभी तो अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा हमें मिलता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम प्रारब्ध हमारा होता कैसे, प्रारब्ध बनता है मनुष्य शरीर में ही, है ना। यदि के भाग्य में हमारे में कुछ है तो इसका मतलब है कि मनुष्य शरीर मिला होगा हमें कभी, उसमें हमारे कर्म होंगे, उसके अनुसार हमारा डेस्टिनी बना है, ठीक है। ये भगवान ने ये बताया भाई, देखिए ये अब तू जान ले कि तू है क्या चीज, ये सृष्टि क्या है, ये जीव क्या है, ये परमात्मा क्या है, जीव का परमात्मा से संबंध क्या है, और सृष्टि का इस जीवात्मा से क्या संबंध है, ये क्यों आती है, ऐसा भगवान बता रहे। ये 30वें श्लोक तक यही बताएंगे, ठीक है। 13वें में हमने समझा, है ना, सर ने पढ़ा कि देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं। धीर का मतलब क्या है, धीर का मतलब यह है कि जिसने समझ लिया है, धैर्य पूर्वक जिसने समझ लिया है, जो जानता है और मानता भी, इसको कहते हैं धीर मनुष्य। मोहित का मतलब है उसका अज्ञान उसका नष्ट हो गया, वो जानता है। और जानते तो देखो हम भी हैं, हम सब जानते हैं। हम ये नहीं जानते कि भाई चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी, दंड मिलेगा, हम किसी के साथ अशिष्टता का व्यवहार करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। हम ये भी जानते हैं कि समय बर्बाद करेंगे, है समय की कदर नहीं करेंगे तो समय हमारी नहीं करेगा। यानी छोटी छोटी सी चीजें नहीं, हम बड़ी बड़ी भी चीजें जानते हैं कि इसका परिणाम ये है, इसका परिणाम ये है, जानते हम सब है। ऐसे ही अर्जुन भी जानते हैं, लेकिन क्या है उधर मोहित अवस्था का मतलब क्या है कि चश्मा उन पर चढ़ गया है दूसरा, जो हकीकत है वो चश्मा नहीं है, वो चश्मा हरे रंग का चढ़ गया, तो हरा दिखाई दे रहा है उनको, है ना। इसलिए धीर मनुष्य का मतलब यही है कि जो जानता भी है और मानता भी है, तो उसको कोई विपरीत परिस्थिति भी आएगी तो वो कभी विचलित नहीं होगा। देखिए श्रेष्ठ मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि उसने विपरीत परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ा। हाँ
जब तक हमारे जो जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रभु जी उत्कर्ष भी नहीं है, ये पक्की बात है। विपरीत परिस्थिति नहीं आती तब तक हमारी तंद्रा नहीं टूटती। यदि बच्चे माता पिता के साथ, ये ठीक है नहीं करना चाहिए व्यवहार, माता पिता सेवा के लिए बने हैं, भगवान का साक्षात रूप है, लेकिन यदि किसी के साथ ऐसा हो रहा है, देखिए समझने की बात है, प्रभु जी चरणों में निवेदन करें कि वो अच्छा है, उधर हमारे थप्पड़ पड़े ना तो हमारी तंद्रा टूटी कि यहाँ से हमें जाना है भाई, नहीं तो हमें लगता है कि हमारी आवश्यकता है इनको, और जब तक हम रहेंगे तब तक इनका हमारे बिना काम नहीं चलना, ऐसा हम सोचते हैं कि मुसाफिर खाना है ना। इसमें एक समय के बाद हमें सबको अपने पद से रिटायर होते हैं ना, ऐसे ही हम इस गृहस्थी से भी हमें रिटायर हो जाना चाहिए। बच्चों को स्पेस देके अपना काम पे लग जाए, अपने साधन पे लग जाए। हाँ, कहीं पे हमें सुझाव देना है, कहीं पे हमें उनको समझाना है, कुछ चीजें डिस्टर्ब हो रही है उनके लिए हमको समझाना है, तो जरूर समझाएं, लेकिन उसमें ये मत आग्रह नहीं हो कि ऐसा ही करेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ये नहीं। फिर क्या है कि देखिए, जहां पे हम विरोध करते हैं ना, वहां पे हम नष्ट होते हैं, हमारा साधन नष्ट होता है, और जहां पे हम सहन करते हैं वहां पे हम नष्ट होते हैं। अब सहन करने वाली स्थिति को हम ऐसे न समझ लें कि कोई हमें कुछ भी कह जाए है, लेकिन तब भी हमारा विरोध न हो, वो बात नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट विवेक की बात है कि विवेकशील मनुष्य अपने कर्तव्य को किस तरह से करता है ना। कि जब वो भगवान कह रहे हैं ना कि देख भाई लड़ाई कर, तू हत्या कर, लेकिन वो नहीं करना चाह रहा है, तो ऐसे ही कि कर्तव्य कर्म में यदि कोई पाप भी होता है तो वो निष्पाप होता है। ये तो कह रहे अर्जुन कह रहे हैं ये तो मेरे पिताजी है, ये मेरे तो वो है दादा है, परदादा है, गुरुजन है, वो कहते मार इनको, गुरुजन तो वो आगे बढ़ेंगे कि जैसे हम झाड़ू लगाते हैं घर में, ठीक है, कोई सप्ताह है तो उसमें कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मारना हो, उसका उद्देश्य क्या है, माताएं बहनें घरों में सफाई करती हैं, है ना। लेकिन उस सफाई के दौरान क्या हो रही है, तो वो क्रिया है, पाप नहीं लगता। किसान हल जोतने में क्रिया है कि भाई प्रोडक्शन है तो कैसे खाना खाएंगे, बहुत सारी जनता तो कृषि पे निर्भर खाने पीने में, उद्देश्य उसका नहीं है। ये अटेंशन करके हमें किसी जीव की हत्या करते हैं, वो पाप है। ऐसे ही कर्तव्य कर्म के निर्वाह में यदि हमें लगता है स्थूल रूप से जी गली के देखो ये हत्या हो रही है, लेकिन उस हत्या के पीछे का भाव क्या है, उससे इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, ये तो कोई सरहद पे कोई सिपाही गोली चलाता है तो उसकी वही स्थिति है जो गुफा में बैठ के भगवान का भजन कर रहा है, हाँ उसके लिए गोली ही माला है। ऐसे ही जो कर्तव्य कर्म है, इसलिए तो कह रहे हैं कि तू अधर्म का साथ देने वालों के लिए है भाई, है तो किन के साथ देने वालों के लिए, तू अधर्म के साथ देने वालों का नाश करने वाले के लिए। वो चाहे तेरे हैं दादा हो, परदादा हो, गुरुजन हो, इनको नहीं लगता था, कहाँ थे तेरे गुरुजन जब द्रौपदी के साथ व्यवहार हुआ, लाक्षागृह हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसी स्थिति आई है, क्या है बताइए, 12 साल का ये दूध कीड़ा ये सब गिराए उन्होंने, लेकिन उसकी तंद्रा जो है धीरे 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 अब यहाँ से स्थिति उसकी सुधरेगी। जो उसका लेवल है उसका सीवियर डिप्रेशन का, उसी पे आके भगवान उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अवतरण भगवान का, अवतार का जो सिद्धांत है अवतारवाद का, अवतरण से अवतार बना। अवतरण का मतलब भगवान अपनी ऐश्वर्यशाली स्थिति से नीचे आके मनुष्य के लेवल पे आके है सीख देते हैं, उसको कहते हैं अवतारवाद का सिद्धांत, उसी को कहते हैं, है ना। चाहते तो स्पूर्णा से भी उनको समझा सकते थे, लेकिन यदि वो अपनी स्थिति से नीचे आके मनुष्य रूप में यदि वो अर्जुन के माध्यम से हमें सीख दे रहे हैं तो ये भगवान का शब्द अवतार है गीता, है ना। तो कह रहे हैं कि भाई उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता, अपने कर्तव्य कर्म को ही वो अंजाम देता है। 14वें में कहते हैं कि हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत यानी अनुकूलता, उष्ण यानी प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम शयन करो। ये कह रहे हैं आगमा पायनो नित्या है, स्थान स्थान तितिक्षा, ये तितिक्षा शब्द है इसमें, बिटवीन द लाइन से तितिक्षा है, तितिक्षस्व भारत। ये आगम पायनों का मतलब आने जाने वाले, मात्रा से मतलब होता है पदार्थ की मात्रा, जैसे कितने किलो का है कोई वस्तु, तो क्या है मात्रा स्पर्श पहुंचते हैं, यानी जो सुख के जो साधन है, स्पर्श का मतलब है सुख के साधनों का संयोग इंद्रियों के माध्यम से होता है, ठीक है।
और ये सुख दुख कैसे अनुकूल प्रतिकूलता के रूप में हमें ये आते जाते रहते हैं। और ये कैसे आने जाने वाले का मतलब होता है जो चीज अभी है कल नहीं है, तो क्या मतलब है नाशवान है, ये अनित्य है। अनित्य का मतलब नाशवान, जिसका कोई है वर्चस्व नहीं है, ये आज है कल नहीं होगी, इसलिए तू इनको सहन कर। सहन करने का मतलब क्या होता है? सहन करने का मतलब यही होता है कि यदि कर्तव्य कर्म में कोई परेशानी आती है हमारे ड्यूटी में, तो उसको हमें प्रसन्नता से सहन करना चाहिए। ये हमें क्या प्रदान करती है? जो सहन करने का मतलब क्या होता है, अगला स्टेप वो होता है कि स्थिति प्रज्ञता। स्थिति प्रज्ञता का मतलब है उस व्यक्ति का ज्ञान किसी भी परिस्थिति में डावाडोल नहीं होता, यानी उसका ज्ञान विचलित नहीं होता। इसलिए तुझे परेशानी तो देख आएगी, ऐसा नहीं आएगी, लेकिन क्या है तेरी स्थिति कैसी हो जाएगी? हाँ, सहन करने योग्य, विचलित नहीं होगा। है यह गर्द से हालात मुझसे यूं ना उलझ, मैंने हर हाल में जीना सीख लिया है, ऐसी स्थिति हो जाएगी उसकी। गीता का साधक बड़ा फौलादी हृदय वाला होता है प्रभु जी, ऐसा नहीं होता। हाँ, अर्जुन को ही गीता का उपदेश भगवान ऐसे ही फुकट में नहीं दे रहे थे, क्योंकि अर्जुन की स्थिति वो जानते थे। वो कह रहे थे इसमें थोड़ा सा मवाद है, ये निकाल दूं तो ये सारे युद्ध का आधार ही यही है, और वास्तव में वही थे। अर्जुन को हटा दें, पांडवों से तो कुछ नहीं था, क्या बचता है, अर्जुन ही तो है। लेकिन उनकी स्थिति कैसी है? हाँ, बड़े निर्बल है हृदय के, उनको बड़ा अवसाद हो रहा है। और ये अवसाद ऐसा है कि भगवान कह रहे हैं कि देखो, ये अवसाद के माध्यम से ही भगवान ने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए अर्जुन को माध्यम बना दिया। इसलिए देखो, भगवान कहेंगे अध्याय 4 में कि देख भाई, ये जो उपदेश है ना, पहले मैंने सूर्य को कहा था, अब तेरे को। इसमें कर्म रह गए, योग लुप्त हो गया, इसलिए मुझे दोबारा कहना पड़ रहा है। यदि कोई आप में से, जैसे भारती जी हैं, मुकेश जी हैं, और आप में से हैं, ठीक है, नरेंद्र भैया बैठे हैं, देखिए ये लोग क्या करते हैं, लोगों को गीता से जोड़ते हैं। यानी जिस काम के लिए भगवान को आना पड़ा, वो काम आप कर रहे हैं, तो बताइए। कहेंगे अध्याय 18 में कि जो इस भूलोक पे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? जो मेरे द्वारा दिए हुए उपदेश को लोगों तक पहुंचाता है, उनके कष्ट दूर होते हैं। इसलिए गीता प्रेस की स्थापना में यही 18वें अध्याय का 68 और 69 पढ़ लेना आप, आपके पास भावार्थ है, यही था, पढ़ लेना आपके पास। 68 और 69वां श्लोक, एक श्लोक जोड़ दिया हमने गीता से, है उसके समझ में आ गई या ना आई, लेकिन हमने जोड़ दिया। हमें अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी, ये इतना बड़ा असरकारी है ये गीता का ग्रंथ। ठीक है, हम श्राद्ध तर्पण करते हैं, हमें पितृ दोष लगते हैं, कोई दोष नहीं लगते। गीता के साधक पे सारे दोष से उऋण हो जाता है, सारे ऋण से उऋण हो जाता है। कारण क्या है कि हमारे द्वारा किए हुए जो कर्म होते हैं, उनसे हमारे पितर जो शरीर में नहीं है, हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। गलत कर्म करेंगे तो उनको कष्ट होता है, तो हमें वो आशीर्वाद देते हैं कि हमारे कुल में ऐसा पैदा हो गया, भगवान का भक्त पैदा हो गया, नाचते हो। तो प्रकृति में हम आगे भी समझेंगे, अभी अभी तो शुरुआत है। देवताओं के लिए भी अलग से हमें पूजन करने की जरूरत नहीं है, देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ऐसा है कि जो देवताओं को भी, हाँ, नीचे छोड़ के ऊपर चला जाता है जीव, बिल्कुल। इसलिए कहा गया है दुर्लभो मानसो देव प्राणाम क्षण भंगुर तस्मिन प्राप्ते तो कर्तव्यम सर्व थैवात्म साधन। एक बात और कहते हैं कि याद नहीं आ रहा पहला मुझे शब्द उसका, याद नहीं आ रहा, उसका मतलब भावार्थ ये है कि गृहस्थ में ऐसा कोई साधन नहीं, जो ये भगवत प्राप्ति ये केवल विरक्त के लिए नहीं है, ये गृहस्थ के भी लिए है ना। तो जो गृहस्थ है, गृहस्थ में भगवत प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो बाधक नहीं है। केवल मन यदि हमारा शुद्ध हो जाए, तो जो भी हम कर्तव्य कर्म करते हैं वो सब भगवान की सेवा पूजा है, बिल्कुल सेवा पूजा है, इसमें कोई अलग नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे बता दिया भगवान ने, तुम इनको सहन करो, यानी बिना संघर्ष के उत्कर्ष नहीं है। भगवान राम से वनवास वाली पीरियड निकाल दें, ठीक है, या हम अपने देखें, चलो ठीक है, हम अपने जीवन से समझते हैं कि देखें, हर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में जानता है, विशेषकर जानता है। हम देखें कि जीवन को टर्निंग पॉइंट देने वाला कौन सा पल था। हम सबके जीवन में होता है टर्निंग पॉइंट, जरूर किसी, हर किसी के संघर्ष ही होता है कि हमारे पास कुछ नहीं था, हम बहुत कष्ट में थे, पिताजी की स्थिति ऐसी थी, या किसी के ऊपर किसी का हाथ नहीं था, लेकिन क्या था, संघर्ष, है ना। तो जब उससे पूछा गया ना, देखिए मुझे याद आ रहा है तो आपको निवेदन करें, वो देखो एलन मस्क है ना, टेस्ला का जो ओनर है, यूएसए का है,
उससे पूछा भाई तुम अपने आप को कैसे इंस्पायर रखते हो, किस तरह से नए नए थॉट लेके आते हो, इनोवेटिव जो आइडियाज होते हैं कैसे आते हैं आपके पास। तो उसने यही कहा कि देखो जी, ये कुछ कहा नहीं पहली बार, दूसरी बार भी कुछ नहीं कहा, तीसरी बार बोलते यार आपका प्रश्न गलत है भाई, तुम्हें क्या जवाब दूं। अब ये बताओ कि किसी को रोटी खाने के लिए किसी को मोटिवेट होना पड़ता है क्या, कहीं से प्रेरणा लेनी होती है क्या, पीने के लिए, पानी पीने के लिए कहीं से प्रेरणा लेनी होती है क्या। ये मेरी भूख है, नया सोचना, मेहनत करना मेरी प्यास है, मुझे कहीं से प्रेरणा नहीं लेनी। बस देखो कितनी बड़ी बात की उसने, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि उसके थॉट अलग हैं, कॉपी नहीं करता, उसका अलग इंडिविजुअलिटी है। भगवान ने जितनी भी जीव सत्ता दी है, देखिए इसको हम समझ लें, एक तो होता है सृजन, एक होता है उत्पादन। सृजन भगवान करते हैं, उत्पादन मनुष्य करते हैं। सृजन गॉड मेड है और उत्पादन मैन मेड है। सृजन यूनिक होता है, मौलिक होता है, हर एक वस्तु सृजन में एक से दूसरी अलग होगी, नहीं मिलेगी। हम 8 अरब हैं, देखो आंख की पुतली, हाथ के निशान बिल्कुल अलग होते हैं, जुड़वा भाइयों की स्थितियां भी अलग अलग ही होती है। उत्पादन में क्या होता है, एक जैसी स्थितियां होती हैं, कोई वस्तु बना दी तो एक जैसी। या हम विभिन्नता में लेके आएंगे तो कितनी बना सकते हैं, बहुत कम, 1500 अलग अलग, लेकिन हम फिर सिमिलरिटी पे ही आ जाएंगे। इसलिए भगवत कृपा का जो विधान है वहां तक हमारी पहुंच अभी है नहीं, क्योंकि वो दृष्टि हम लाए नहीं। हमारे सामने घटता है आश्चर्य, ऐसा नहीं है चमत्कार नहीं घटता है। खाने से खून बनता है हमारे शरीर में, हमने अंदर खा लिया, अब कैसे खून बन गया हमें नहीं पता है, ये क्या है। पानी हम जानते हैं H2O बना लिया, लेकिन क्या उसको पी पाएंगे। लेकिन नैसर्गिक रूप से जो पानी प्राप्त है वो देखो क्या विटामिन इसमें, खनिज है उसमें, है बहुत सारी चीजें, वो तृप्ति देता है, लेकिन हमारी उधर अटेंशन नहीं है। जमीन में हम सब तरह के हम अंकुरण करते हैं, दाने डालते हैं, है बोने के लिए, कोई फूल आता है हरे का, कोई पीले का, कोई लाल का, तो गुण तो एक ही है पृथ्वी में, डिफरेंस क्यों। लेकिन अटेंशन हमारी उधर नहीं होती, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। हम कहते हैं कि हम बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, हम बिल्कुल तर्कवादी हैं, हम बहुत वैज्ञानिकता के आधार पर ही सोचते हैं, नहीं तो देखो जी हम नहीं मानते हैं। हम सही बताएं कि वहां तक हमारी पहुंच ही नहीं है। आधुनिक विज्ञान जहां पे खत्म होती है ना, आध्यात्मिक विज्ञान वहां से शुरू होते हैं। हम्म, बिल्कुल। ये एक पुस्तक पढ़ेंगे आप, देखिए मैं तो केवल यही रचबस ये गीता इससे पहले पढ़ी थी हमने, 2-3 बार वो पुस्तक पढ़ी, वो ही है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगानंद गिरी महाराज की। आप में से किसी ने पढ़ी भी हो, या 700-800 पन्नों की है वो, लेकिन गजब का है उसमें। यदि कोई अपने विज्ञान की भूख को मिटाना चाहे, अपने तर्क को शांत करना चाहे तो उसको पढ़ ले, ठीक है। हिंदी में पढ़ना है तो वो है योगी कथामृत के नाम से है। और जितने भी महापुरुष हुए लगभग लगभग सब ने वो पढ़ी है, आधुनिक काल में भी बहुत लोगों ने पढ़ी है उसको, उससे एक दृष्टिकोण मिलता है। लेकिन अभी हम वर्तमान की बात करें तो गीता से बड़ा कोई चीज नहीं है। तो कितने ही बड़े महापुरुष हो जिन्होंने ये लिखी है मानते हैं, लेकिन भगवान से ज्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ न कुछ कमियां किसी न किसी पुस्तक में उस राइटर के द्वारा, लेखक के द्वारा छूट जाती है। क्योंकि हम सीमित शक्ति के स्वामी हैं, भगवान असीमित शक्ति के स्वामी है। गीता अपने आप में परिपूर्ण है, समस्या कितनी भी हो लेकिन सबके इसमें समाधान है, ठीक है। हाँ, तो हम तो यही कहेंगे कि इसका आश्रय यदि जीवन में ले लिया प्रभु जी, तो ये पक्की बात है। देखिए फिर हम पूरी जिम्मेदारी के साथ बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के आपके चरणों में निवेदन करें कि जीवन में कुछ छूटेगा नहीं। नहीं तो इसके अलावा यदि हम उल्टा सोचें तो जीवन में हम कहीं भी हों, ठीक है, जीवन में हम कहीं भी हो तो हमसे कुछ न कुछ छूटता जरूर है, कुछ न कुछ छूटेगा जरूर, है ना। लेकिन इसका आश्रय ले लिया तो जो चीज नहीं छूटनी है वो नहीं छूटेगी। संसार तो छूटना है एक दिन, संसार तो जाएगा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जिसके लिए आए हैं वो चीज हम कमा के ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे करेंसी रुपए की चलती है, यूएसए जाओगे तो कौन सी करेंसी चलेगी, डॉलर लेना पड़ेगा बोर्ड करने से पहले जहाज में, है ना। या जिस देश में जाएंगे वहां की करेंसी भी लेनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे जो संसार एक जो विनिमय होता है उस धन से होता है, संपत्ति से होता है। लेकिन जहां पे ये जीवात्मा को जाना होता है वहां पे कौन सी करेंसी जाएगी, वहां पे करेंसी जाएगी नाम जप, भागवत, प्रभु आश्रयता, भगवान की शरणागति, ये जाएगी, वही चलती है वो, यहाँ का कुछ नहीं चलने वाला है। हाँ, इसलिए वही है कि भाई के कबीराय संसार में धनवंता नहीं कोय, धनवंता वही जानिए जाके राम नाम धन होए। है हमारे पास धन है तो कुछ भी खरीद लेंगे, लेकिन जिसके पास धन नहीं वो क्या करेगा,
है उसकी ऐसे ही है कि यदि हम स्थूल रूप में सांसारिक दृष्टिकोण से छूटे, जिसके पास भजन रूपी धन है प्रभु जी, कुछ भी मिल जाता है, कुछ भी। हाँ, सिद्धि वो ये सब, लेकिन जो वास्तव में भजनानंदी है वो संसार को ही नहीं चाहता बिल्कुल। जैसे 3 स्थिति होती है, त्याग है, दूसरी होती है वैराग, और तीसरी होती है उपरति। त्याग में क्या है कि हमें भोगों के प्रति रुचि होती है, लेकिन जैसे गुरु आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, उस हिसाब से हम खाए नहीं। किसी को जैसे मान लीजिए डायबिटीज है और डॉक्टर ने कह दिया भैया ये मत खाओ, मीठा नहीं खाओ, लेकिन रुचि है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया नहीं खाएंगे, इसको कह दिया त्याग कर दिया, ठीक है, ठीक है, डॉक्टर की आज्ञा के अनुसार। एक होता है वैराग, कि खाने की इच्छा नहीं होती है, नहीं, इच्छा ही नहीं है, ये हो गया वैराग। इससे भी आगे की अवस्था होती है, वो होती है उपरति। भोग जैसी भी कोई सृष्टि में चीज है या नहीं है, ये भी भान नहीं रहता, इसी को कहते हैं उपरति। फिर हो जाता है ऐसी अवस्था का व्यक्ति कैसे हो जाता है, जैसे सांप के मुंह से दांत निकाल दिए, तो जहर तो दांतों से ही उसका प्रभावित होता है, अब दांत निकल गए तो उसका कोई असर नहीं रहता फिर सांप का। बस ऐसे ही है। फिर ऐसी अवस्था का व्यक्ति जब कोई कर्तव्य कर्म संसार में करता है तो उसको फिर कुछ भासता नहीं, उसको कर्तव्य कर्म का जो फल जो होता है ना, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, दोनों ही परिणाम नहीं मिलते। फिर क्या होता है कि वो सहन कर लेता है, मतलब चुक गया ऋण, आगे से वो किसी से ऋण लेता नहीं। तो जीवन रहते हुए, शरीर रहते हुए, इसी को कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। जीवन मुक्त अवस्था, उसको फिर देखिए जो सपने भी आएंगे ना, वो भी बड़े भागवतिक आएंगे। यदि हमें सपने आने लगे भागवतिक, तो पक्की बात है कि हमारा हृदय शुद्ध होने लगा। ये पहचान है, ये पहचान है, ठीक है। भागवतिक सपने आने लगे, संतों के दर्शन हो रहे हैं, धाम के दर्शन हो रहे हैं, कहीं हम ये जो भी है, तो ये पक्की बात है कि हमारा हृदय अब, क्योंकि ये सुसुप्त अवस्था में क्या है, सुसुप्त अवस्था में हम सूक्ष्म शरीर की अवस्था में होते हैं। सूक्ष्म शरीर का जो एक्शन होता है वो सुसुप्त अवस्था, वो सॉरी स्वप्न अवस्था में होता है, ठीक है। और जब हम बिस्तर पर सोते हैं, गहरी नींद आ जाए हमें निश्चिंत रूप से, तो समझ लीजिए कि हमारा क्या है कि अब ज्यादा अनवांटेड थॉट नहीं है, हम इधर उधर की बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं तो कैलकुलेशन ज्यादा रहती है, छल प्रपंच में रहते हैं, तो हमें नींद नहीं आती है ना, इधर की उधर बातों से हमें नींद नहीं आती। हम गीता समझ रहे हैं, अपने जीवन को किस तरह से सार संवार करने, कैसे हम अपने जीवन में आनंद लेके आए, कैसे जीवन को जी भर के जिए, जीने की नजर से जिए, जीने की गरज से नहीं जिए। देखिए ये छोटी छोटी सी बातें हैं, और ये छोटी छोटी सी बातें बहुत बड़े बड़े काम करने में सहायक होती हैं। देखो, हाँ, पक्की बात है इसमें, ये मानने वाली बात है। हमारे पास कुछ हो न हो, लेकिन ये संयम रूपी धन आ गया हमारे आचरण में, तो हम कुछ भी कर सकने में समर्थ होते हैं, ठीक है। अभी आज हम यही विराम लेते हैं, क्योंकि समय हो गया है। और सर एक प्रश्न था। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ बताएं। ये जो श्लोक में ये लिखा हुआ है कि तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। अनित्य का हिंदी अर्थ क्या होता है? अनित्य का मतलब? देखिए, अनित्य का मतलब होता है, नित्य का मतलब है सदैव रहने वाला, नित्य। अनित्य का मतलब है जो कि रेगुलर नहीं है, ये कभी रहने वाला नहीं है, नाशवान है। एक होता है नश्वर, इसका विपरीत होता है शाश्वत। नश्वर का मतलब है नाशवान, इसका अंत होना ही है। अनित्य का मतलब ये रहने वाला नहीं है। नित्य का मतलब है रहने वाला है, ठीक है। नित्य ये आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा, ये नित्य है। और ये आज है, कल नहीं रहेगा, ये अनित्य है, ठीक है सर जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई टिप्पणी शंका हो प्रभु जी तो बताएं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैडम भारती जी, सर। हाँ जी सर, सबको अनम्यूट करके। हाँ, आप कुछ, किसी का कोई हो शंका टिप्पणी तो सर बताएं, सेवा में है, बताइए। मैं बोलूं? देखो, हरे कृष्णा, अनुपम त्रिपाठी बोल रहा हूँ जी। सर हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ अनुपम जी बताएं सर। एक बार अरिशोदन का अर्थ फिर से समझा दीजिए। किसका सर? अरिशोदन, मधुसूदन और अरे, अरिशोदन। अरे का मतलब होता है हिंदी में, अरे माने दुश्मन। अरे सूदन, सूदन का मतलब है नाश करने वाले, है ना। अरे सूदन, दुश्मन का नाश करने वाले, ठीक है। मैडम उषा खेमका जी कुछ कहना चाह रही हैं? हरे कृष्ण मैडम। हरे कृष्ण आचार्य जी। जी जी मैडम। ये दूसरे अध्याय में पहले भी हमने पढ़ा है और अभी भी आपने बताया कि मुझे शिक्षा दें, ये पूरी तरह से शरणागति नहीं है। हाँ जी जी। तो यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमें अपने कल्याण के लिए या अपनी कोई बात
ऐसे आपसे ये मुझे कोई प्रश्न पूछना है तो मैं उसके लिए मेरी क्या भाषा यूज करूं, हाँ शब्द होना चाहिए मेरा। बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छी बात है। आपका देखिए भाव बढ़िया है। इसमें क्या है कि हम समझ रहे हैं क्या शरणागति। ये दो बातें होंगी। एक तो आपने ये कहा कि उस जो भाषा है अर्जुन की उससे आपकी भाषा का तुलना न करें, दोनों भाव अलग हैं। ठीक है, अर्जुन की बात को हम ये समझ रहे हैं कि शरणागति का मतलब है कि जब हम किसी के शरण में हो गए तो हमारा ये बोलना नहीं बनता कि हमें ये चाहिए ये नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे हम गुरु के आश्रम में गए तो हम कहे कि महाराज को सेवा बताओ, तो हम कहे कि देखो महाराज झाड़ू पोंछा तो मैं नहीं करूंगा, मैं ये काम कर दूंगा। तो सेवा क्या बताएं? सेवा का मतलब है जो हमें मिल जाए उसको हम कर दें। शरणागति का मतलब है कि अब हम आपके शरण में हो गए। जैसे बच्चा है माँ के शरण में ही तो है, वो दूध पिलाए, कब पिलाए, कितना पिलाए, क्या पिलाए नहीं पता उसको, जो आप पिला देंगे वो पी लेगा। ये शरणागति है। लेकिन उसमें क्योंकि भगवान चाह रहे भाव भाव की बात है कि ये शरणागति कब है, जब जो सामने वाला जैसा हमें रखे वैसा हम रह लें, इसलिए वो आधी अधूरी शरणागति है। एक बात। अब आपने बात की कि देखो जी हम कैसे पूछें, तो वो बात क्या है कि ये क्या है कि प्रश्न उत्तर में ये ग्रंथ रचित है। गीता क्या है? कृष्ण अर्जुन संवाद, यानी प्रश्न उत्तर के रूप में ये ग्रंथ उत्पन्न हुआ है कल काल के जीवों के कल्याण के लिए। इसमें जब कोई बात समझ में नहीं आए तो हमें जरूर प्रश्न करना चाहिए। इसमें जैसे कि आपने किस शैली में, तो बिल्कुल जो शैली आप अभी बात कर रहे हैं वही तो शैली ठीक है। इसमें कौन सी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं इसमें। बिल्कुल हम एक दूसरे के दीपक हैं। दीपक के आगे क्या होता है? दीपक जलाए उसके नीचे अंधेरा हो गया। लेकिन उस अंधेरे को हमें समाप्त करना है तो क्या करेंगे? उसके आगे दूसरा दीपक जला दे, तो दोनों के नीचे अंधेरा है वो समाप्त। हम ज्ञानी नहीं है कोई ज्यादा ना, ये सेवा है। हमें कुछ ज्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए हम क्या करते हैं सब चीजें इकट्ठा करके हम क्लास में आ गए। अब आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। अनुपम जी हैं, भारती जी हैं, कुलदीप साहब हैं, आप हैं। देखिए हम में से सब इतना जानते हैं कि हमारा कल्याण होना पक्की बात। देखिए बिल्कुल ईमानदारी की। लेकिन क्या है कि उसमें गाढ़ भावना, यानी उसको हम निक्षेपीकरण, जैसे आत्मनिक्षेप हमने समझा कि अपने जेहन में उसको उतार लें कि मैं कहीं पे भी जाऊं लेकिन मुझे करना है। जैसे मेरा नाम जैसे अनुपम त्रिपाठी है, अनुपम त्रिपाठी जी को ये याद करना पड़ता है कि मेरा नाम अनुपम है? नहीं याद करना पड़ता। लेकिन पक्की बात है ये भूलते भी नहीं है। तो क्या ये कहाँ चला गया? ये हमारे अंदर में है, एम में बैठ गया कि मेरा नाम अनुपम है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं फलाने की पत्नी हूं, मैं पति हूं। ये हमारे, हमें याद भी नहीं करना होता और हम इसको भूलते भी। बस यही चीज हमें समझ में आनी कि भाई देखो इधर से उधर हो जाए दुनिया, लेकिन एक चीज मैं नहीं भूलूंगा कि जीवन की जो सफलता का जो राज है, जो कल्याण है, वो मैं अपने हाथ से अपना करूंगा। और जितना हो सकता है सेवा भाव से करूंगा। जिस कुल में पैदा हुआ हूं उस कुल का कल्याण करने की जिम्मेदारी लूंगा। मैं जिस जगह पे रहता हूं वहां पे ये सेवा जरूर करूंगा। भाई गीता पढ़ लो एक बार, हाँ पढ़ लो, अच्छा लगेगा आपको। ये अभेदान है। तो जो, अब इसमें ज्यादा हम आगे क्या बोले, आप करके देख लेना। हाँ बिल्कुल, इसमें कौन सी बात है? पानी पियो, प्यास बुझेगी, खाना खाएंगे, भूख जाएगी, इसमें कौन से प्रमाण की जरूरत है? हाँ ये बिल्कुल, ये प्रत्यक्ष प्रमाणित ग्रंथ है ये। इसका लाभ हमें मिलता ही है, तुरंत लाभ मिलता है इसको। बिल्कुल हाँ, ठीक है। जी, ठीक है, प्रणाम। एक आपने अभी बताया कि 1600 प्रति घंटे के हिसाब से हमारा जीवन खत्म हो रहा है। हाँ तो जैसे पृथ्वी की चाल उसी के 1600 के अनुपात आगे क्या बोला था आपने? हमने ये तो ये भौतिक सत्य अभी का कि जैसे जो हमारे ज्योग्राफी के अनुसार देखें तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ना, वो 1600 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से है ना। 1600 हाँ किलोमीटर। हाँ। ठीक, तो ठीक है उसी के आचार्य। अनुपात में हमारी आयु की गणना पृथ्वी के अनुसार तो होती है। देवताओं की क्या है, जो हमारे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, हम 24 घंटे का दिन है, उनका एक दिन 600, मतलब हमारे 6 महीने के बराबर होता है। तो उनके यहाँ पे जो समय की गणना है बहुत बड़ी लंबी होती है ना। जी, हमारे यहाँ इसलिए हमारा मनुष्य शरीर बहुत कम आयु का है। ठीक है, अपने अपने अलग अलग जो भी जैसे जो लोक हैं उन लोक की समय की गणना अलग अलग। अध्याय 8 में समझेंगे हम इसको, अच्छे से समझेंगे। अध्याय 8 में है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और किसी का कोई शंका प्रश्न बताएं। हाँ, हरे हरे कृष्ण भाई। हरे कृष्ण, प्रणाम, हरे कृष्ण जी। मुमुक्षु और साधक में क्या फर्क है? किसमें? मुमुक्षु मुमुक्षु? जी, मुमुक्षु और साधक। हाँ देखिए, मुमुक्षु का मतलब है जो मोक्ष की इच्छा करने वाला हो। साधक का मतलब यह है कि जीवन, जैसे साधना का साधक वही जो सावधान हो,
है, जो साधन करने वाला होता है वो साधक। मुमुक्षु का मतलब है कि जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, ठीक है। साधक साधना का आरंभिक स्थिति है, मुमुक्षु कह सकते हैं, लेकिन हाँ इच्छा तो उसकी है, लेकिन इच्छा पूर्ति हुई नहीं हुई ये तो नहीं कह सकते। अब हम चाहते तो सभी हैं, लेकिन उस चाहना को भौतिक रूप देने के लिए, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारे एफर्ट्स कैसे हैं, साधन कैसे हैं, साधन में शुद्धि कैसी है। साधन जो 5 प्रकार के होते हैं, देखिए जो आपने बोला है तो मैं निवेदन करूं, जो साधन की जो स्थिति है हमारी, वो साधन 5 प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे स्मरण है, देखिए, है ना। और एक उसमें आ जाता है कि जैसे मान लीजिए आपका, जैसे हमने सोचा उद्देश्य राइटिंग है कि पहले तो हम उद्देश्य हम लिखें कि हमारा उद्देश्य क्या है पहले। अब उस उद्देश्य प्राप्ति में हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो योजना है जो हमारे यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार हम क्या क्या कर सकते हैं, उस प्राप्ति के लिए पंच जो स्टेप है, 5 स्टेप हैं उसके साधना के, वो मैं आपको निवेदन करता हूँ। ये मैंने देखिए लिखा भी था इसमें कहीं पर। उसमें एक तो क्या है कि जैसे मान लीजिए पंच साधन में आता है सबसे पहले सेवा आ गई। मान लीजिए जैसे आप, हम गृहस्थ हैं, तो उसमें सेवा क्या, जैसे पति है, माता पिता है, मेरे बच्चे हैं, तो इन्हीं के माध्यम से मैं निकलूंगी, इनको छोड़ के तो नहीं निकल सकती। हम अपने लिए सोच रहे हैं साधन की बात, तो एक तो सेवा आ गई इसमें, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाता है कि जैसे स्वाध्याय, सेवाएं तो मैं करूं कैसे, ये रेमेडियल चीजें मुझे कहाँ से मिले, कि सेवा करने का जो फैक्ट एंड फैक्चुअल चीजें हैं, जो ज्ञान है वो कहाँ से मिलेगा, तो मैं स्वाध्याय करूंगा, करूंगी। तो साधन का मतलब क्या है, पहले तो हुआ सेवा, फिर हुआ स्वाध्याय, तीसरे स्टेप पे आता है देखिए सुमिरन। जैसे अभी हमने बात करी कि मुझे मुझे मेरा नाम ये है और मुझे याद भी नहीं करना पड़ता, मैं भूलता भी नहीं। ऐसे ही स्मरण क्या है कि मेरी दिशा में जैसे हाथ से काम और मुंह से राम। मुंह से राम का मतलब स्मरण हमें भगवान का हो, है। जैसे आप मान लीजिए नौकरी करती हैं, बच्चा घर में है, आया संभाल रही है या माता पिता संभाल रही है, ऑफिस में जा रही है तो आप इंस्ट्रक्शन ले भी रही हैं, दे भी रही हैं, लेकिन आपके स्मरण में है कि मेरा बच्चा खा रहा कि नहीं, खाया होगा कि नहीं, बीच बीच में फोन भी कर रही है, तो ये क्या है, ये स्मरण है। ये सुमिरन हो गया, सेवा, स्वाध्याय, और ये आपका आ गया सुमिरन। एक होता है सत्संग, जैसे खाने को बार बार हम खाते हैं तो शरीर पुष्ट होता है, ऐसे ही विवेक पुष्ट होने के लिए हम नियमित सत्संग करें, ठीक है। चाहे 10 मिनट ही हम पढ़ें गीता, हम स्वाध्याय कर लें कभी, जैसे सप्ताह में हम बैठ के, सत्संग ही तो है, गीता को हम सब साथ में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। और अंतिम जो है वो है समाधि। समाधि का मतलब क्या है कि यही स्थिति एक आती है ऐसी जहां से फिर हम वापस नहीं होते। हाँ, कीड़ा चढ़ रहा है फिसलन वाले उस पे, है ना, कोई पिलर पे, और आगे ऊंचा चढ़ता है फिर नीचे, लेकिन जैसे ही वो टॉप पे पहुंचता है फिर नीचे नहीं फिसलता। बस ऐसी है इन साधनों को करके, ये पंचम अंतिम साधन है समाधि। बस उससे क्या होता है कि साधक का फिर पतित अवस्था नहीं होती उसकी, साधक फिर नीचे नहीं आता। बस वही साधन, साधक जो है, साधन साधक और साध्य के बीच की कड़ी है। साधन क्या है, साधक और साध्य, यानी साधक को जहां लक्ष्य पे जाना है उसको पहुंचाने का तरीका है साधन। साधन में क्या करना चाहिए, शुचिता जरूरी है, पवित्रता, है ना। बस ये हम समझ लें। तो जो हम साधन कर रहे हैं, जो मुमुक्षु, ये सब चीजें हैं ना, ये ठीक है, बहुत बड़े बड़े शब्द है, अच्छी बात है, लेकिन हम सामान्य सी बातें देख लें कि दैनिक जीवन में जो मैं काम कर रहा हूं, आज का दिन मेरा गया, है ना। आज जो कौन सी कितनी तारीख है, 13 जुलाई है ना, 13 जुलाई अब हमारे जीवन से हिस्ट्री बन गई, दोबारा नहीं आएगी कभी, तो ये मैंने कैसे खर्च की, ये ऑडिट हम जरूर करें समय का। तो पक्की बात है, हाँ, समय हमारी बर्बादी में नहीं रहेगा, फिर हम समय को जिएंगे, हर पल उससे कुछ न कुछ हम अचीव करेंगे, ऐसे नहीं बहेगा, ठीक है। हरे कृष्ण मैडम, ठीक है हरे जी, कंक्लूड करें। मेरा एक और प्रश्न है, अनुपम त्रिपाठी जी, जी त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जी जी लाल जी, मुझे जानना था कि शरणागति के पहले की स्थिति क्या होती है, मतलब इसके पहले की क्या स्थिति होती है, कब मनुष्य को लगता है कि अ, मतलब वो शरणागत स्थिति में है या जाने वाला है, या बहुत बढ़िया सही है, ठीक है। देखिए जब हम प्लेन में बैठते हैं, हमें नहीं पता वो ड्रिंक करके बैठा है पायलट, ट्रेन वाला ड्राइवर कैसा है, हमें पता नहीं होता। पूछते हैं, नहीं पूछते ठीक है, नहीं पूछते। बहुत बढ़िया। देखिए ये सामान्य से मतलब शब्दों से समझ रहे हैं। शरणागति का पहला ये होता है कि हमें विश्वास हो जाता है कि सत्ता है, भगवान है, ये विश्वास हो जाता है, एक बात। दूसरा क्या है कि हमें रुचि लगने लगती है, साधन में रुचि, जैसे भगवान नाम में रुचि, गीता में रुचि, ये रुचि लगने लगी। शरणागति का बहुत शुरुआत का लक्षण है, है ना।
जैसे होता है ना कि जैसे बच्चे को हम भेज रहे हैं स्कूल में जाने की आदत डालें तो टॉफी देंगे, तो भगवान क्या करते हैं कि जैसे ही साधक थोड़ा सा रुचि करता है तो भगवान उसको सपोर्ट दे देते हैं। सबसे ज्यादा सपोर्ट जैसे बच्चे को माँ सपोर्ट देती है, छोटे बच्चे को खाना पीना सब, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको उसके हाल पे छोड़ देती है, अब तो कर लेगा, होता है नहीं ऐसे। ऐसे ही जो साधक है वो भगवान के बच्चे हैं छोटे, जरा सा वो प्रयास करता है तो उसको सपोर्ट ज्यादा मिलती है साधना के आरंभिक काल में, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होता है तो उसको फिर लगता है कि अरे यार मजा नहीं आ रहा, तो बीच में छोड़ देते हैं लोग, लेकिन वहां पे नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अब जैसे हम बच्चे को है ना, जैसे नर्सरी में जा रहा है तो टॉफी देंगे, खिलाएंगे, खिलौने देंगे, और वो कई साल नर्सरी में जाए तो थप्पड़ दे देंगे, भाई कब तक पढ़ेगा भाई नर्सरी में भाई, अब आगे बढ़। तो ऐसे ही भगवान कृपा पूर्वक मनुष्य शरीर दे दिया, कृपा पूर्वक आपकी रुचि आ गई, है ना। अब रुचि आ गई तो उसी कृपा से रुचि आई है, उसी कृपा से हमें अपना लक्ष्य भी मिलेगा, ये पक्की बात है, ये विश्वास कर लेना शरणागति का प्रथम लक्षण है। ठीक है, देखिए साधन तो करने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कोई मोबाइल खरीदा है, 40,000 में खरीदा, तो पक्की बात है उसकी एक्चुअल वैल्यू उससे कम है, तभी हमें 40 में मिला है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हमने बहुत अध्ययन किया है, नाम जप किए हैं, बहुत पवित्र कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, तब भगवत प्राप्ति हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने पुण्य कर्म किए हैं, जो हमने है भागवतिक कर्म किए हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा है, भगवान की वैल्यू कम है, तभी हमें वो मिले। ऐसा नहीं है, भगवत प्राप्ति कृपा साध्य, साधन साध्य नहीं है, लेकिन हमें करना है वो, है ना। शुचिता निर्मलता आनी पड़ेगी, लेकिन हम सोचे कि अपने कर्म के आधार पर भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये मूल भूल है। भगवत प्राप्ति भगवान की कृपा से ही होती है। क्यों? क्योंकि शरीर हमें मिला है, मनुष्य शरीर, हमें नहीं पता है हम इसी कुल में क्यों आ गए, इन्हीं माता पिता के यहाँ क्यों आ गए, हमारे घर में क्यों संतान ये आ गई, ये क्या भगवान के विधान से ही तो है। तो ये कृपा है, हम सीसीटीवी नजर में है प्रभु जी। हाँ बिल्कुल, ये ऐसी बात नहीं है कि चींटी के पग घुंघरू बांधे वो भी साहिब सुनता है ना। हमें ये मान लेनी चाहिए कि स्थूल संसार बहुत छोटा है, सूक्ष्म संसार कई गुना बड़ा है। वहां तक पहुंचने के लिए, समझ विकसित करने के लिए हमें कुछ साधन अपनाने होते हैं। इस साधन अपनाने के साथ ही हमें छोटे छोटे अनुभव स्वयं आते हैं। जब ये अनुभव आए तो जैसे सत्संग हो रहा है तो हम सीक्रेट उसको हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः उनको नहीं बताना चाहिए, आएंगे। हाँ, इसलिए हम पहले निवेदन कर देते हैं कि छोटी छोटी सी अनुभूति आपको पॉजिटिव आएंगी, कि जो आध्यात्मिक चिंतन के विकास में सिंबल्स आपको आएंगे। जैसे होता है ना, कोई शहर आ रहा है दिल्ली से, हम गए जम्मू की तरफ या कहीं पे, तो जयपुर की तरफ जा रहे हैं, तो दिल्ली से जयपुर पहुंचने से पहले जयपुर से आने वाले सिंबल्स दिखाई देंगे हमें, होता है ना कि अब जयपुर आने वाला है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्य दिखाई दे जाते हैं, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले उसके सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं, बड़े लालच मिलते हैं, सिद्धियां मिल जाती हैं, हम जो कह देते हैं वो हो जाएगा है। हमें बहुत सारे ऐसे सिद्ध जन आ जाएंगे, भैया ये ले ले, हाँ आते हैं, देखो जो हमने सुना है संतों की बात वो, लेकिन साधक वहां पे वो नहीं चाहता, नहीं चाहता। देखिए ज्यादा समय नहीं लगे, कंक्लूड करते हैं। एक राजा था और वो भागवतम में आने, और उसने क्या किया कि वो भगवत प्राप्त राजा था, प्रजापालक थे, बहुत शुद्ध हृदय के थे। तो उन्होंने कहा महाराज देखो, मैं राजा हूँ, प्रजा का पालन करता हूँ, तो मैं प्रजा को चाहता हूँ वो भी आपके दर्शन पाए। अरे भाई ये नहीं हो सकता, कि नहीं महाराज ये हमारा तो यही आग्रह है। कि अच्छा ठीक है, ये विधान को तो हम नहीं बदल सकते, आप बोल दो, उनको बोल दो कि यहाँ पे कोई स्थान, उन्होंने बताया भगवान ने कि ठीक है वो पहाड़ी है, उसके वो उनको ले आओ और उस पर हम मिलते हैं, सबको ले आओ। तो उन्होंने ड्योढ़ी पिटवा दी, ड्योढ़ी होती थी ना एक जो कोई बजाता था उसको, जो बहुत बड़ा नगाड़ी टाइप का, तो उन्होंने सबको बजाई। तो सब लोग गए, तो उसमें राजा की पत्नी भी थी, महारानी भी थी, साथ में गए। तो जैसे ही वो नगर से निकले तो वहां पे क्या हुआ कि सिक्कों की जो वहां की मुद्रा थी उसकी वर्षा होने लगी, तो उसमें लोग उसको समेटने लगे। अब वो राजा बोल रहा भाई चलो टाइम हो रहा है, वहां पे समय मिला, वो चलो चलो, तो उसमें से बहुत से लोग तो उसी में रह गए, नहीं गए, कुछ बचे तो आज सोने लगी, बचे तो वहां पे रह गए। ठीक है, अब कौन रह गए? राजा के कुछ मंत्री और वो जो है की पत्नी। थोड़ी दूर जाके गए तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जो है हीरे जवाहरात की वर्षा होने लगी। ठीक है, जब वर्षा होने लगी तो मंत्री और राजा की पत्नी भी उसी में अंत में गए तो राजा ही पहुंचे। भगवान कहते हैं कहो महाराज ले आए, देखो यही स्थिति है।
कि जब तक अंदर से कमिटमेंट नहीं होता कि मुझे ये काम करना है, उद्देश्य के प्रति निष्ठा नहीं होती, भगवान बताएंगे इसमें 2.41 में, एक निश्चयात्मक बुद्धि, तब तक होता नहीं है। हाँ, जब तक साधक का अंदर से नहीं भाव आए तो कोई भी, हाँ, उसको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, भगवान भी नहीं करा सकते, करा पाए नहीं करा पाए। कि यही जो साधन की यही महत्ता है। साधन हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो चीज चाहते हैं उस चाहना के प्रति हमारी निष्ठा बन जाए, बस इसलिए साधन करते हैं। निष्ठा बन गई तो भगवत प्राप्ति के लिए अलग से कुछ हमें कुछ अपनाना नहीं है, वो तो नित्य प्राप्त है। ठीक है, जितना भगवत प्राप्ति सरल है, सहज है, उतना सांसारिक उपलब्धियां बहुत कठिन है। उसके लिए खपता है व्यक्ति, इसमें खपता नहीं है। हम कब कहेंगे ना अध्याय 8 में, तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, है कि तू मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। ये ऐसा काम है कि तू, तेरा काम बढ़िया होगा, मेरा स्मरण करने से तेरा युद्ध में परेशानी नहीं होगी, तेरे को सहायता ही मिलेगी इससे। बस यही बात समझ लेंगे, आगे है लेकिन ठीक है ना। इतने भाव आपके अच्छे हैं, बहुत बढ़िया से आप देखिए प्रभु जी समझ रहे हैं चीज को। अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। ठीक है, और कोई? धन्यवाद। ठीक है, प्रणाम। ठीक है, कंक्लूड करें। गोविंद जय जय गोपाल, बोले गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय 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 श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि हरि गोविंद जय गोविंद जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम समामो दुःखशमनस्तम् नमामि हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देव सरकार की, अपने 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 सब अपने संतों की जय, देव की सब जय भक्तों की जय, अनंत नमो नारायण की जय, नमो नारायण दृश्य अदृश्य नमो पुण्य नारायण आत्माओं की जय। जय आज के आनंद की जय। राधे। राधे मेरे नाम राधे से आपको कभी नाम बोला आप देखिए, नारायण नाम वंदन बहुत बहुत। हरे कृष्ण।